नमस्कार मंडळी, कसे आहात सर्व? आय होप सर्व मजेत असणार. आणि त्यासोबत माझा नेहमीचा आपुलकीचा प्रश्न तो म्हणजे अभ्यास करताय ना बच्चा लोग पढ़ाई कर रहे हो नहीं? तो मैं मयूर रिम्बेकर आपका बायोलॉजी टीचर स्वागत करता हूं इंडिया के मोस्ट अमेजिंग प्लेटफॉर्म यानी कि फिजिक्स वाला पर। और उसी के साथ तहे दिल से आप सभी का स्वागत करता हूं अपने प्यारे से बैच 9th क्लास के यानी कि यथार्थ महाराष्ट्र 2.0 में। तो हमने जो प्लांट क्लासिफिकेशन से जो स्टार्ट किया था हमारा हमारा बायो का सिलेबस, आज उसका लास्ट हमारा यहां पर आज चैप्टर देखने वाले हैं जिसका नाम है बेटा इंट्रोडक्शन टू बायोटेक्नोलॉजी। तो इंट्रोडक्शन टू बायोटेक्नोलॉजी, हेरिडिटी एंड वेरिएशन, ये जो चैप्टर्स ये थोड़े जो है ना थोड़ा सा दिमाग का दही करने वाले चैप्टर है, लेकिन डोंट वरी, हेरिडिटी एंड वेरिएशन बहुत अच्छे से मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया था। अब उसके बाद आज हम देखने वाले हैं बायोटेक्नोलॉजी के बारे में, जिसके अंदर बायोटेक्नोलॉजी कम एनिमल्स और प्लांट के बारे में ही ज्यादा दिया गया है। लेकिन डोंट वरी, जल्दी से इसको स्टार्ट करते हो, जल्दी से इसको खत्म करते हैं, राइट? चला तर सर्वात आधी बघूयात या चॅप्टर मध्ये असणार काय आहे, ठीक है? तो चलिए देखते हैं पहले, सबसे पहले टॉपिक्स टू बी कवर्ड, राइट? सो टॉपिक्स मध्ये आपल्याला सर्वात आधी काय बघायचं आहे, बायोटेक्नॉलॉजी दिलाय, नो डाऊट टिश्यू जो आहे आपण बायोटेक्नॉलॉजीच्या आतमध्ये शिकू शकतो, बट टिश्यूला याच्यामध्ये इन्क्लूड केलाय, टिश्यू आहे। त्यानंतर आपल्याला टिश्यू मध्ये पण बघायचं आहे की एक ॲनिमलचे टिश्यू आणि प्लांटचे टिश्यू, त्यानंतर ऍक्च्युअल मध्ये बायोटेक्नॉलॉजी काय असते, कशा प्रकारे त्याचा यूज आहे, आणि त्याच्या यूज मध्ये आपल्याला शिकायचं आहे टिश्यू कल्चर अँड ॲग्रो कॉम्प्लिमेंटरी ऑक्युपेशन। बस एवढेच थोडेफारसे टॉपिक आपल्याला शिकायचे आहेत। आता तुम्ही म्हणणार एवढेच थोडेफारसे टॉपिक नाही आहेत मयूर सर, हे भरपूर इन डिटेल वाले टॉपिक है, राइट? तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं यहां पर, जैसे कि मैं बात करता हूं, एक यहां पर दोनों भी ये क्या है बेटा, ऑर्गेनिज्म है। जैसे कि ये समझ लो, ये क्या है हमारा अमीबा, ये क्या है हमारा अमीबा, समझ लो ये क्या है अमीबा, राइट? ये क्या है अमीबा। और यहां पर है, समझ लो यहां पर है ह्यूमन, और यहां पर क्या है बेटा, ये है हमारे पास प्लांट, राइट? अब आपको एक फरक दिखेगा यहां पर, एक सिंपल सा डिफरन्स है की तुम्हाला काय समजत आहे की हा अमीबा जो आहे हा युनिसेल्युलर ऑर्गॅनिझम आहे। म्हणजे काय, याच्या बॉडी मधले जे काही याच्यामध्ये मेटाबॉलिक प्रोसेस चालतील, जे काही केमिकल रिएक्शन चालतील, म्हणजे समजा हा डायजेशन करतोय, हा एक्सक्रीशन करतोय, हा रेस्पिरेशन करतोय, पूर्णच्या पूर्ण गोष्ट या एका सेल मधून परफॉर्म होते। वेअर ॲज जेव्हा मी प्लांट आणि ह्युमन बद्दल बोलायला जातो तर यांच्यामध्ये यांची बॉडी मल्टी सेल्युलर आहे। मल्टी सेल्युलर म्हणजे काय, मोर दॅन वन सेल, आणि याच्यामध्ये भरपूर सारे सेल आहेत आणि भरपूर सारे सेल, प्रत्येक सेल आपला पर्टिक्युलर काम करतो, बरोबर आहे? जसं की आता तुम्हाला समजलं असेल की लंग्सचे जे सेल असतील ते फक्त काय करतील, गॅस घेणार म्हणजे ऑक्सिजन घेणार, कार्बन डायऑक्साइड सोडणार, ऑक्सिजन घेणार, कार्बन डायऑक्साइड सोडणार। आपले किडनीचे जे सेल्स असतील नेफ्रॉन, ते नेफ्रॉन काय करतील, फक्त आणि फक्त फिल्ट्रेशनचं काम करतील। नेफ्रॉन जो आहे तो रेस्पिरेशनचं काम करणार नाही, किंवा लंग्सचे जे सेल आहेत ते तुम्हाला फिल्ट्रेशनचं काम करताना दिसणार नाही। समजत आहे? म्हणजे काय मला समजून येत आहे की मल्टीसेल्युलर जेव्हा ऑर्गॅनिझम असतो, त्या मल्टीसेल्युलर ऑर्गॅनिझम मध्ये प्रत्येक सेलला त्याचं त्याचं काम दिलं जाते की बाबा तू तू हा काम करून घे, ठीक है? ओके, तो चलिए इसी कॉन्सेप्ट को दिमाग में रखते हुए आगे बढ़ते हैं, और उसी का नाम आता है फिर टिश्यू। टिश्यू मैं क्या बोल रहा हूं कि मेरे पास एक सेल होता है ना, एक फंक्शनल यूनिट जो होता है हमारे बॉडी का, उसको मैं क्या कहता हूं, सेल। अब जब सिमिलर फंक्शन करने वाले और सिमिलर शेप वाले जब सेल एक साथ मिल जाते हैं, तब उस ग्रुप ऑफ सेल को मैं कहता हूं बेटा टिश्यू, है ना? यहां तक मुझे बात समझ में आ रही है मयूर भैया कि एक सिंगल यूनिट को मैं कहता हूं सेल, लेकिन यही सिंगल यूनिट जब सेम फंक्शन करने लगेंगे और एक ग्रुप बना देंगे तो उस ग्रुप को मैं कहता हूं टिश्यू। उस ग्रुप को मैं क्या कहता हूं, टिश्यू। ओके, अब ये बहुत सारे टिश्यू 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 जब यहां पर आकर, समझ लो ये एक टिश्यू है ना, ये एक टिश्यू है, ये दूसरा टिश्यू, ये तीसरा टिश्यू, ये चौथा टिश्यू है, ये चारों के चारों टिश्यू एक साथ आकर और एक थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स यहां पर स्ट्रक्चर बना देते हैं जिसका नाम होता है ऑर्गन। जैसे कि यहां पर आपको स्टमक दिख रहा है ना, तो स्टमक के अंदर एंजाइम सीक्रेट करने वाले, स्टमक के अंदर एंजाइम सीक्रेट करने वाले क्या हो गए हमारे पास, एक अलग टिश्यू हो गए। HCl सीक्रेट करने वाले एक अलग टिश्यू हो गए। यहां पर जो होगा एक म्यूकस सीक्रेट करने वाले अलग टिश्यू हो गए। जब ये बहुत सारे टिश्यू एक साथ आकर मिल जाते हैं तब क्या बन जाता है बेटा, ऑर्गन। ओके, अब देखो, माउथ एक अलग ऑर्गन है, इसोफेगस एक अलग ऑर्गन है, स्टमक एक अलग ऑर्गन है, स्मॉल इंटेस्टाइन अलग ऑर्गन है, लार्ज इंटेस्टाइन अलग ऑर्गन है। लेकिन जब ये ऑर्गन एक साथ मिल जाते हैं और एक प्रॉपर फंक्शन परफॉर्म करते हैं, तब इसको मैं कहता हूं ऑर्गन सिस्टम।
तेव्हाच मी याला काय म्हणतो, ऑर्गन सिस्टीम. ओके, आता हा एक ऑर्गन सिस्टीम आहे डायजेस्टिव्ह सिस्टीम. याच्यामध्ये रेस्पिरेशन एक अलग ऑर्गन सिस्टीम आहे, एक्सक्रीशन ही अलग ऑर्गन सिस्टीम आहे. जेव्हा भरपूर सारे ऑर्गन सिस्टीम एक साथ जुडतात तेव्हाच काय बनतो याच्यापासून, ऑर्गेनिज्म बनतो. समझता है, तेव्हाच काय बनतो याच्यापासून, ऑर्गेनिज्म. तो मुझे इतना समझ में आ रहा है कि हमारा बॉडी का बेसिक यूनिट क्या है, सेल. जब बहुत सारे सिमिलर फंक्शन करने वाले सेल एक साथ आ जाएंगे तब ग्रुप ऑफ सेल को मैं कहूंगा टिश्यू. जब बहुत सारे टिश्यू एक साथ आ जाएंगे तब क्या बन जाएगा मेरे पास, ऑर्गन. और बहुत सारे ऑर्गन जब सिस्टमैटिक वे में एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट करके काम करेंगे तब बन जाएगा मेरे पास ऑर्गन सिस्टम. और बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम जब एक ही बॉडी में हो जाएंगे तब ये कंप्लीट एक क्या बन जाएगी, बॉडी बन जाएगी. यानी क्या बन जाएगा, ऑर्गेनिज्म यहां पर बन जाएगा. तो आज हमें जो है पढ़ना है इस टिश्यू के बारे में. इसके बारे में, इस टिश्यू के बारे में आज हमें इस लेक्चर में पूरी की पूरी बातें करनी है. चलिए तो देखते हैं. सबसे पहले टिश्यू. टिश्यू मतलब होता क्या है, टिश्यू मतलब होता क्या है. तो देखो, अ ग्रुप ऑफ सेल हैविंग द सेम ओरिजिन, यानी कि समझ लो कि मेरे पास ये एक सेल है, मेरे पास ये एक सेल है और मेरे पास यहां पर ये एक सेल है. ठीक है, ये तीनों सेल मिलकर, ये तीनों सेल एक जैसे ही फंक्शन करते हैं, एक जैसे ही फंक्शन करते हैं. तो क्या इनको मैं टिश्यू बोल दूंगा, नहीं. मुझे क्या चाहिए कि ये तीनों के तीनों सेल एक ही टाइप के सेल से निकलना चाहिए. मतलब एक ही टाइप का कोई तो भी सेल हो, इन्हीं से जो है ये तीनों भी टाइप के सेल जब बनेंगे और ये जब सेम फंक्शन करेंगे, उनका इनका स्ट्रक्चर भी क्या होगा, सेम होगा, तब जाकर इनको मैं क्या कहूंगा, टिश्यू कहूंगा. तो सब लोग ध्यान देना. अ ग्रुप ऑफ सेल हॅव्हिंग द सेम ओरिजिन, बरोबर आहे, कॉमन ओरिजिन आहे, सेम स्ट्रक्चर, यांचं स्ट्रक्चर पण काय सेम आहे, अँड द सेम फंक्शन. म्हणजे काय करतील, सर्वच्या सर्व एक तर करायचं असेल तर सर्व सर्व रेस्पिरेशन, सर्व सर्व एक्सक्रीशन, सर्व सर्व डायजेशन. म्हणजे करायचं असेल तर कुठला पण हे सर्वचे सर्व जे ग्रुप आहेत, ग्रुप मधले जे सेल्स आहेत ते सर्वच्या सर्व सेल एकाच टाइपचे फंक्शन परफॉर्म करतील. इज कॉल्ड ॲज अ टिश्यू, राइट. अ ग्रुप ऑफ सेल कम्स टुगेदर so as to perform the various function of the body. अब देखो यहां पर दो टाइप के टिश्यू है बेटा. एक होगा यहां पर सिंपल टिश्यू और दूसरा क्या होगा बेटा, कॉम्प्लेक्स टिश्यू. समझ में आ रहा है. देखो, एक क्या होता है सिंपल. सिंपल का मतलब क्या होता है कि अगर मेरे पास कोई यहां पर एक टिश्यू बन रहा है, टिश्यू मतलब क्या, ग्रुप ऑफ सेल. तो मेरे पास अगर कोई टिश्यू बन रहा है तो वो एक ही सेल से बनेगा, एक ही टाइप के सेल से बनेगा. यानी कि येलो 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 कलर के सेल से ही यहां पर एक अगर ग्रुप बन जाता है, यानी कि टिश्यू बन जाता है, तो उस टाइप के टिश्यू को मैं कहता हूं सिंपल टिश्यू. देखो, सिंपल टिश्यू मेड अप ऑफ ओनली वन टाइप ऑफ सेल, जैसे कि येलो येलो कलर के सेल. इपिथेलियल टिश्यू ऑफ एनिमल, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू ऑफ द प्लांट. ये क्या है, एग्जाम्पल है किसके, सिंपल टिश्यू के. ओके, आता जर समजा एखादी टिश्यू हे येलो येलो कलरचे पण सेल आहेत, याच्यामध्ये जे आहेत ऑरेंज ऑरेंज कलरचे पण सेल आहेत, याच्यामध्ये जे आहेत याच्यामध्ये काय झालं की रेड रेड कलरचे पण सेल आहेत. ओके, सो तुम्हाला काय समजत आहे की हा जो एक टिश्यू आहे म्हणजे ग्रुप ऑफ सेल आहे, राईट, याला म्हणतो टिश्यू. आता याच्यामध्ये जर तुम्ही बघायला गेला तर तुम्हाला तीन वेगळ्या वेगळ्या डिफरंट डिफरंट टाईपचे काय बघायला भेटतात, सेल बघायला भेटतात. बरोबर, तीन डिफरंट डिफरंट टाइपचे सेल तुम्हाला याच्यामध्ये बघायला भेटतात आणि हा एक ग्रुप बनवत आहे, म्हणून याला काय म्हणायचं, कॉम्प्लेक्स टिश्यू म्हणायचं. समझ में आ रहा है. तीन अलग अलग टाइप के सेल है और वो ग्रुप बना रहे हैं, इसकी वजह से मैं इनको क्या कहूंगा बेटा, कॉम्प्लेक्स टिश्यू. तो कॉम्प्लेक्स टिश्यू मेड अप ऑफ मोर देन वन टाइप ऑफ सेल, रेड येलो ऑरेंज. समझ में आ रहा है. मैं बस समझाने के लिए बोल रहा हूं, ऐसे मत बोलना कि मयूर भैया क्या हमारे बॉडी के अंदर रेड ग्रीन ऑरेंज पर्पल ऐसे कलर के होते हैं क्या, बीटीएस वाले कलर होते हैं क्या हमारे अंदर, ऐसे नहीं होते. ठीक है, बस मैं बताने के लिए समझाने के लिए कह रहा हूं. ठीक है, ओके. एग्जाम्पल क्या है बेटा, जैसी ब्लड है, ब्लड के अंदर रेड ब्लड सेल्स, व्हाइट ब्लड सेल, क्या होता है प्लेटलेट्स, और क्या होता है बहुत सारे फाइबर्स, प्रोटीन वोटीन होते हैं, ये सब एक साथ आकर क्या बन जाते बेटा, यहां पर ब्लड बना देते हैं, राइट. और वैसे ही जाइलम एंड फ्लोएम होता है. तो जाइलम क्या करता है, कंडक्शन ऑफ वाटर, वेयरएज फ्लोएम क्या करता है, कंडक्शन ऑफ फूड करता है, राइट. अब इसके बारे में भी हम देखने वाले हैं, जाइलम फ्लोएम किस तरह से होते हैं इसी चैप्टर में. ओके, चलिए तो आगे बढ़ते हैं. अभी कि जब मैं बात करता हूं टिश्यू की, तो ये है हमारे पास प्लांट, है ना, ये है हमारे पास प्लांट, और ये है आप मतलब कौन, ह्यूमन, या फिर समझ लो एनिमल. ठीक है, ये कौन है बेटा, एनिमल है, राइट. अब आप बोल रहे हो कि सर हमें प्राणी क्यों बोल रहे हो, हम एनिमल थोड़ी ना है, हम ह्यूमन है. लेकिन बेटा ह्यूमन भी एनिमल्स के अंदर ही आते हैं. समझ में आ रहा है. तो आपको एक डिफरेंस पता है
कि अगर आपको भूख लगती है, अगर आपको कहीं जाना है, तो आप अपने पैरों के ऊपर चलकर जा सकते हो, है ना। आपको कुछ अगर बोलना है, जैसे अभी मैं जो है आपको जो है बोलना है कि आप बड़े ही क्यूट हो, आप बड़े ही स्वीट हो, आप बहुत अमेजिंग स्टूडेंट हो, लाइफ में बहुत कुछ अचीव करने वाले हो आपके लाइफ में, तो ये जब मैं बोलने वाला हूं, मेरी जो फीलिंग्स है ये मैं बोल कर, यानी कि टंग की मूवमेंट कर कर मैं जो है आपके सामने यहां पर बोल पा रहा हूं, ठीक है। लेकिन प्लांट्स के साथ ऐसा थोड़ी ना होता है बेटा। प्लांट्स ना बेचारे कहीं जा पाते हैं। अगर कोई इसके यहां पर पत्ता तोड़े, या फिर कोई यहां पर समझ लो ब्रांच तोड़े, या फिर स्टेम तोड़े, तो भी ये कुछ बोल नहीं सकता, है ना। तो ये आपको क्या समझ में आता है कि प्लांट ऑल टोटल एक अलग ऑर्गेनिज्म है, और हमारा एनिमल ऑल टोटल थोड़ा सा एक अलग ऑर्गेनिज्म है। इसका मतलब इनके अंदर होने वाले सेल, टिश्यू, ऑर्गन सिस्टम, ये पूरे के पूरे क्या हो गए बेटा, डिफरेंट हो गए। सही बात है, ये पूरे के पूरे क्या हो गए बेटा, डिफरेंट हो गए। तो चलिए सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं, वो हो जाएंगे एनिमल टिश्यू के बारे में, ठीक है। वो क्या हो जाएंगे, एनिमल टिश्यू के बारे में। तो चलिए देखते हैं। दे आर क्लासिफाइड इनटू, क्या होता है, टाइप्स डिपेंडिंग अपॉन द फंक्शन। देखो अब इनका फंक्शन कहां पर है, कौन कहां पर प्रेजेंट होता है, किस तरह से इनका फंक्शन होता है। जैसे मैं बात करता हूं नर्वस टिश्यू, है ना, तो आपके पेट पर किसी ने जोर से मुक्का मारा, तो आप तुरंत ऐसे पेट पकड़ के रख जाते हो, क्यों? क्योंकि आपके पेट पर जब किसी ने मुक्का मारा, तो वहां पर स्पेशल टाइप का क्या है, यहां पर स्पेशल टाइप ऑफ टिश्यू है, जिसका नाम है नर्वस टिश्यू। नर्वस टिश्यू सीधा ब्रेन को यहां पर भेजते, क्या रिप्लाई, मतलब एक क्या करते हैं, वहां पर सिग्नल भेजते हैं कि पेट पर किसी ने तो भी मुक्का मारा है, तो चलो इसके ऊपर कुछ ना कुछ तो भी एक्शन करो। तो जैसे किसी आपके दोस्त ने आपके पेट के ऊपर मुक्का मारा, एक तो आप ऐसे पकड़ोगे और लेफ्ट हैंड से ऐसे घुमा दोगे। ये क्यों हो रहा है, जस्ट बिकॉज ऑफ नर्वस टिश्यू, राईट। त्यानंतरच आपल्याला समजत आहे की याची जी आहे, आता हा स्टमक आहे, तर स्टमकची एक प्रोटेक्टिव्ह लेअर आहे, जशी आपली स्किन आहे तशीच स्टमक वर पण तर एक प्रोटेक्टिव्ह लेअर आहे। ती प्रोटेक्टिव्ह लेअर कोण बनवतो, इपिथेलियल टिश्यू बनवतो, राईट। त्यानंतर जर तुम्ही जर बघायला गेला तर स्टमकच्या आतमध्ये भरपूर जास्त असा कॉन्ट्रॅक्शन रिलॅक्शन, असं बघा, असं जो आहे मसल काय होता तसा, म्हणजे स्टमक जो आहे तो काय करत असतो, अशा प्रकारे जो आहे मुवमेंट करत असतो। तो मुवमेंट कशामुळे होता, मस्क्युलर टिश्यू, आणि त्याच प्रकारे काय त्याच्या आतमध्ये भरपूर सारे कनेक्टिव्ह टिश्यू। तर आपल्याला ह्युमनच्या आतमध्ये काय काय शिकायचं, सर्वात आधी आपल्याला शिकायचं आहे इपिथेलियल टिश्यू, इपिथेलियल टिश्यू शिकायचे आहेत, राईट। 4 टाइपचे टिश्यू आहेत ह्युमनच्या बॉडीच्या आतमध्ये किंवा ॲनिमलच्या बॉडीमध्ये, ठीक आहे। त्यानंतर आपल्याला काय शिकायचे याच्यामध्ये, कनेक्टिव्ह टिश्यू, काय शिकायचे आहेत, कनेक्टिव्ह टिश्यू शिकायचे आहेत, राईट, ओके। त्यानंतर आपल्याला काय शिकायचे याच्यामध्ये, त्यामध्ये नंतर आहेत आपल्याला मसल टिश्यू शिकायचे आहेत, मसल टिश्यू शिकायचे आहेत, राईट, मस्कुलर टिश्यू या फिर मसल टिश्यू, कुछ भी बोल लो। और उसके बाद सीखना है हमें नर्वस टिश्यू, नर्वस टिश्यू। आपल्याला हे 4 टिश्यू जे आहेत आपल्याला एनिमल्सच्या आतमध्ये शिकायचे आहेत, राइट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। द वेरी फर्स्ट टिश्यू इज द इपिथेलियल टिश्यू। इपिथेलियल, इपी का मतलब क्या होता है बेटा, सीधा सीधा वर्ड को समझो। इपी का मतलब क्या होता है, अपर साइड, है ना, अपर साइड मतलब किसी भी चीज का, किसी भी ऑर्गन का जो बाहर बाहर का सरफेस होगा, बाहर बाहर का आउटर जो सरफेस होगा। अगर समझ लो यहां पर ये मेरे पास रिमोट है, तो रिमोट की जो बाहर की लेयर बनी होगी, या फिर इस रिमोट को अगर मैं खोल दूंगा, तो रिमोट को खोलने के बाद आपको अंदर की जो लेयर दिखेगी वो भी किससे बनी होगी, वो भी होगी इपिथेलियल टिश्यू से। ईपी का मतलब ऊपर, है ना, किसी भी सरफेस के ऊपर। तो ये वाला, ये देखो ये रिमोट है, ये इसके अंदर भी बहुत सारे सेल होंगे, लेकिन इसके सरफेस के ऊपर क्या होगा, इपिथेलियल टिश्यू होगा। समझ में आ रहा है, चलिए देखते हैं। देखो प्रोटेक्टिव कवरिंग अभी अभी बोला था, है ना, प्रोटेक्टिव कवरिंग ऊपर का सरफेस कभी भी क्या करता है बेटा, प्रोटेक्शन करता है। ये इथे ही तर गोष्ट आपल्याला माहितीच आहे, ओके। प्रोटेक्टिव कवरिंग इन द एनिमल बॉडी आर कॉल्ड एज अ इपिथेलियल टिश्यू, ओके। सेल इन द टिश्यू आर क्लोजली पैक, मतलब अब देखो अगर किसी भी चीज का मुझे प्रोटेक्शन करना है, अब आपकी स्किन के ऊपर भी इपिथेलियल टिश्यू होते हैं, यानी कि आपकी जो स्किन है इसके ऊपर का सबसे ऊपर का लेयर क्या होता है, इपिथेलियल टिश्यू। अब मुझे बताओ, ये मेरा प्रोटेक्शन का काम करता है, राइट। इपिथेलियल टिश्यू नो डाउट प्रोटेक्शन का काम करता है। अब समझ लो इसके अंदर अगर समझ लो ये मेरे पास अगर इपिथेलियल टिश्यू है,
अब समझ लो, ये अगर इपिथेलियल टिश्यू है इस तरह से, समझ लो इस तरह से जो है यहां पर इपिथेलियल टिश्यू मुझे देखने को मिलता है, सही बात है। इस तरह से जो होगा इपिथेलियल टिश्यू मुझे यहां पर देखने को मिलेगा। अब समझ लो कि इसके अंदर अगर इस तरह से गैप होगी तो इस गैप से कोई भी आ सकता है। इस गैप से आप भी जा सकते हो क्या? नहीं जा सकते। इस गैप से बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म अंदर आ सकते हैं। हो सकता है कि इस गैप से बॉडी का जो वाटर है वो वाटर भी बाहर की तरफ जा सकता है। तो मुझे क्या चाहिए? अगर इपिथेलियल टिश्यू है तो इपिथेलियल टिश्यू एकदम क्या चाहिए? क्लोज कांटेक्ट में चाहिए। इनके बीच में बिलकुल भी गॅप होना मागता नाही है। समजताय ना की याच्यामध्ये बिलकुल पण गॅप नाही पाहिजेत। हे कसे पाहिजेत? एकदम क्लोज, एकामेकाला खेटून खेटून उभे पाहिजेत, राईट? ओके, बघा बघा याच्यामध्ये काय, दीज आर क्लोजली पॅक्ड अँड फॉर्म द कंटिन्युअस लेअर। म्हणजे काय, एकदम एक समान लेअर काय करतात? हे तयार करतात, राईट? एनी मटेरियल दॅट एंटर द बॉडी फर्स्ट एन्काउंटर इपिथेलियल टिश्यू। एन्काउंटर म्हणजे काय? बंदुकीने गोळी मारतो। एन्काउंटर म्हणजे काय? आपल्या बॉडीमध्ये कुठला पण सबस्टन्स येऊ द्या, आपल्या बॉडीमध्ये कुठला पण, आपल्या जर कुठला पण सबस्टन्स जर आपल्या बॉडीमध्ये आला, तो मायक्रो ऑर्गॅनिझम होऊ द्या, फूड राहू द्या, काही पण राहू द्या, तो सर्वात आधी कुणाच्या टच मध्ये येतो? तो सर्वात आधी येतो इपिथेलियल टिश्यूच्या टच मध्ये। कारण की प्रत्येक बॉडी, आपला माउथ झाला, आपला हा बाहेरचा स्किन झाला, आपले आईज झाले, आपले जे काय दिसतं डायजेस्टिव्ह सिस्टीम, त्याची प्रत्येकांची लाइनिंग ती कशाने बनली आहे? इपिथेलियल टिश्यू। सो आपल्या बॉडीमध्ये कुठला पण फूड मटेरियल येऊ द्या, कुठला पण मायक्रो ऑर्गॅनिझम येऊ द्या, तो सर्वात आधी कुणाच्या कॉन्टॅक्टमध्ये येणार? इपिथेलियल टिश्यूच्या कॉन्टॅक्टमध्ये येणार। ओके ओके, सेल्स ऑफ इपिथेलियल टिश्यू आर सेपरेटेड फ्रॉम द सेल्स ऑफ द अंडरलाइंग टिश्यू बाय द फाइब्रस मेम्ब्रेन। तो देखो देखो, इपिथेलियल टिश्यू सबसे ऊपर है, इसके नीचे भी तो बहुत सारे सेल हो गए। अब इपिथेलियल टिश्यू है और इसके नीचे जो होगा दूसरे कोई तो भी सेल हो गए, तो इनको कनेक्ट करने का काम या फिर सेपरेट करने का काम, ये देखो ये फाइब्रस छोटी सी यहां पर मेम्ब्रेन होती है। ये ब्राउनिश कलर की जो मेम्ब्रेन दिख रही है, इसको मैं कहता हूं बेसमेंट मेम्ब्रेन। ठीक है, देखो यहां पर क्या होती है? फाइब्रस मेम्ब्रेन होती है, जिसका नाम क्या है बेटा? बेसमेंट मेम्ब्रेन मुझे यहां पर देखने को मिल रहा है। द स्किन म्यूकस लेयर ऑफ द माउथ कैविटी, इनर सरफेस ऑफ द ब्लड वेसल, वॉल्स ऑफ द अल्वियोलाई। अल्वियोलाई मतलब क्या होता है? हमारे लंग्स के अंदर छोटे छोटे ऐसे बलून लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, जिनको मैं अल्वियोलाई करता हूं, राइट? अल्वियोलाई एक्सेट्रा आर मेड अप ऑफ द इपिथेलियल टिश्यू। तो कोई भी बॉडी का सरफेस अंदर से बाहर से कवर होगा, किससे? इपिथेलियल टिश्यू से कवर होगा, राइट? चलिए, अब इपिथेलियल टिश्यू के अंदर बहुत सारे टाइप देखने को मिलते हैं। द वेरी फर्स्ट इज द स्क्वैमस इपिथेलियम। घर के टाइल्स देखे, घर के टाइल्स कैसे होते बेटा? ऐसे साइज में बड़े होते, लेकिन थिकनेस में क्या होते? बहुत ज्यादा कम होते, है ना? आपने क्या देखा होगा? टाइल्स देखा होगा कि टाइल्स का यहां पर जो विड्थ होता है या फिर सरफेस एरिया बहुत ज्यादा होता है, लेकिन उसकी थिकनेस क्या होती है? बहुत ज्यादा कम होती है। सेम वैसे ही हमारे पास ये क्या होते हैं? इपिथेलियल टिश्यू है, मतलब इनके बीच में गैप बिल्कुल भी नहीं होगा। ये क्या हो गए? एक दूसरे के साथ बहुत टाइटली क्या हो गए? यहां पर पैक हो गए। इतनी बात तो फिक्स है भैया, कोई इसको टाल नहीं सकता। सही बात है, इसको कोई भी टाल नहीं सकता। और आप अगर देखोगे तो आपको क्या समझ में आ रहा है? इनकी जो विड्थ है, ये विड्थ क्या है? बहुत ज्यादा कम मुझे देखने को मिल रही है। तो देखो, ये मुझे देखने को कहां पर मिलते हैं? लोकेशन कहां पर है? ऑन इनर सरफेस ऑफ द माउथ, यानी कि जो आपको ये अंदर की तरफ जो दिख रहा है ना, अंदर की तरफ, ये क्या होता है? यहां पर भी मुझे स्क्वैमस इपिथेलियम दिखते हैं। इसोफेगस है ना, ये जो ये फूड पाइप जिसको हम कहते हैं, उसके अंदर भी ब्लड वेसल और अल्वियोलाई। जहां पर देखो, यहां पर आपको क्या समझ में आ रहा है कि एकदम अगर साइज कम होगा, समझ में आ रहा है? चलो मैं आपको एक्सपेरिमेंट करके दिखाता हूं कि समझ लो। ये है एक रुमाल, ठीक है? अब इससे अगर मैं फूक मारूंगा, अगर इतना जाड़ा अगर फूक मारूंगा तो निकलेगा नहीं। अगर वहीं पर मैं बस एक ही लेयर ले लेता हूं, इतनी सी पतली सी एकदम अगर ले लेता हूं, आराम से यहां से हवा निकल जाएगी, ठीक है? आराम से। तो आपको समझ में आता है कि बाकी के इपिथेलियल टिश्यू इतने जाड़े हैं, ऐसे एकदम, है ना, एकदम जाडदार आहेत, पण आपल्याला स्क्वॅमस इपिथेलियम काय एकदम असे पातळ आहेत, एकदम पातळ। म्हणून ज्या ठिकाणी एक्सचेंज ऑफ गॅसेस होतो, एक्सचेंज ऑफ फूड मटेरियल होतो, म्हणजे ज्या ठिकाणी देवाणघेवाण करायची आहे, त्या ठिकाणी मला मेम्ब्रेन कशी पाहिजे? एकदम पातळ अशी मेम्ब्रेन पाहिजे। तो उस जगह पर क्या होते? मेरे पास स्क्वैमस इपिथेलियम, फॉर एग्जांपल अल्वियोलाई, ब्लड वेसल, है ना? यहां पर क्या होते हैं? हमारे स्क्वैमस इपिथेलियम। और इनका स्ट्रक्चर कैसे होता है? देखो बेटा, थीन होते एकदम, है ना? उसके बाद स्मॉल, छोटे छोटे फ्लैट सेल्स, बिल्कुल ऐसे फ्लैट होते हैं। एंड सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन मतलब ये किसी भी मटेरियल को आने जाने के लिए अलाउ करते हैं। समझ में आ रहा है? ओके। उसके बाद
फंक्शन क्या है? सिलेक्टिव ट्रांसपोर्ट ऑफ द सब्सटेंस, है ना। सेमी परमिएबल है, इसका मतलब क्या है कि ये हर एक, सेमी परमिएबल का मतलब क्या होता है? किसी को भी आने दे, किसी को भी जाने दे, है ना। किसी को भी आने दे, किसी को भी जाने दे, इसको मैं कहूंगा परमिएबल। लेकिन सेमी परमिएबल मतलब सिलेक्टिवली परमिएबल, किसी किसी को ही आने देगा। आईडी कार्ड होगा, कॉलेज में आप स्कूल में जाते होगे, आईडी कार्ड है क्या? अच्छा, आईडी कार्ड है मतलब तू अंदर जा सकता है, तो अंदर जाएगा। और जिसके पास आईडी कार्ड नहीं है उसको बाहर बाहर रखा जाएगा। इसका मतलब क्या है? सिलेक्टिवली परमिएबल है। समझ में आ रहा है? तो ये सिलेक्टिवली परमिएबल कौन होते हैं या फिर सेमी परमिएबल कौन होते हैं? हमारे स्क्वॅमस एपिथेलियम, राईट। आता त्याच्यानंतर दुसरा येतो तो म्हणजे काय? स्ट्रॅटिफाईड. स्ट्रॅटिफाईड म्हणजे तुम्ही बघितलं असणार कधीतरी रोडचं बांधकाम करताना किंवा खोदकाम करताना, त्या ठिकाणी तुम्ही काय बघितलं? अगर कोई यहां पर गड्ढा यहां पर खोदा गया है तो उसके ऊपर देखो आपको अलग अलग यहां पर सॉइल के अलग अलग लेयर देखने को मिलते हैं, है ना। सॉइल के अलग अलग लेयर देखने को मिलते हैं और उस सॉइल के अलग अलग लेयर को मैं क्या कहता हूं? स्ट्रैटा कहता हूं। स्ट्रैटा मतलब क्या कि समझ लो, आप अगर देखोगे तो ये यहां पर देखो, यहां पर देखो, आपको क्या समझ में आता है कि आप अगर देखोगे तो निचले वाले साइड पर रेड कलर की सॉइल है, उसके बाद क्या है? उसके ऊपर जो होगा येलो कलर की यहां पर सॉइल होगी, उसके ऊपर क्या होगा? यहां पर ऑरेंज कलर की होगी, उसके ऊपर क्या होगा बेटा? समझ लो यहां पर जो है पिंकिश कलर की ये होगी, सॉइल होगी। तो ये जो सॉइल की लेयर दिख रही है ना, ये जो सॉइल की लेयर दिख रही है, एक एक सॉइल की लेयर दिख रही है, इनको मैं क्या कहता हूं? इनको मैं कहता हूं स्ट्रॅटा। यालाच मी काय म्हणतो? स्ट्रॅटा. सो स्ट्रॅटिफाईड इपिथेलियम म्हणजे काय की एकाच्या वर एक एक इपिथेलियम याच्यावर ठेवली असेल. म्हणजे काय? एक इपिथेलियम, त्याच्यावर दुसरा इपिथेलियम, त्याच्यावर तिसरा, त्याच्यावर चौथा, आणि असंच करून काय एक थिक असा आपल्याला एक काय बघायला भेटतो? इपिथेलियम टिश्यू बघायला भेटतो. यालाच काय म्हणायचं? स्ट्रॅटिफाईड. बघा तुम्हाला भरपूर सारे एकावर एक याच्यामध्ये काय दिसत आहे? टिश्यू बघायला भेटतो. आता हे कुठं असतील रे? कुठं असतील मला सांगा? एक लेयर जर वरची घासून उडून गेली, इतना बात है। मैं क्या कह रहा हूं कि मैं यहां से जा रहा हूं, यहां पर किसी ने मुझे जो है यहां कर, या फिर समझ लो मेरा एक्सीडेंट हो गया, एक्सीडेंट हो गया तो यहां की ऊपर की जो है चमड़ी यहां की निकल के चली गई, यानी कि यहां पर जो सेल की लेयर थी यहां पर निकल गई। लेकिन ऐसा होता है कि सीधा मुझे हड्डियां दिखने लगती है? ऐसा होता है कि सीधा मुझे ब्लड वेसल दिखने को मिलती है? बिल्कुल भी नहीं। क्यों? क्योंकि वहां पर क्या होते हैं? स्ट्रैटिफाइड इपिथेलियम। ऊपर की अगर एक लेयर चली गई तो दूसरी लेयर होती है, दूसरी लेयर चली गई तो तीसरी लेयर होती है। तो आपको ये कहां पर देखने को मिलेंगे स्ट्रॅटिफाईड इपिथेलियम? प्रिव्हेन्शन ऑफ विअरिंग ऑफ द ऑर्गन. विअरिंग मतलब काय? आपण त्यालाच म्हणतो की खरच वरच आली तर त्याच्यामध्ये ओके. प्रोटेक्शन ऑफ अ ऑर्गन म्हणजे हे स्किन मध्ये वगैरे आपल्याला फंक्शन करताना म्हणजे कुठे दिसतील हे? मेनी लेयर्स ऑफ अ सेल. ते हे कुठे बघायला भेटतील? आउटर लेयर ऑफ अ स्किन मध्ये मला हे बघायला भेटतील, राईट. आणि स्ट्रक्चर कसं आहे? मेनी लेयर्स आहेत, ओके. त्याच्यानंतर थर्ड आहे ते म्हणजे काय? ग्लँड्युलर इपिथेलियम. ग्लँड्स मध्ये सिक्रीशन करणारे, राईट. ग्लँड्स आहेत तर ग्लँड जसं की आपल्या याच्यामध्ये काय असतं? सलायवरी ग्लँड. सलायवरी ग्लँड काय करतात रे? सलायवरी ग्लँड सलायवा सिक्रेट करतात. सो मला सांगा, ज्या ज्या ठिकाणी ग्लँड्स प्रेजेंट है, ज्या ज्या ठिकाणी सिक्रीशन होता, उस जगह पर क्या हो गया? ग्लैंडुलर इपिथेलियम. तो देखो आपको क्या समझ में आता है कि इसके अंदर ये ऐसे छोटे छोटे आपको ग्लैंड्स देखने को मिल रहे हैं, राइट. इनर लेयर ऑफ अ स्किन, है ना, तो आपको स्वेट आता है, यहां पर आपको ऑयल आता है, यहां पर आपको ऑयल आता है, बहुत ज्यादा पसीना आता है, पसीना मतलब स्वेट आता है. तो स्वेट क्या है? किसी ना किसी ग्लैंड से तो निकल रहा है, ऑयल निकल रहा है ना, जिससे आप भजिया तलते हो, ये भी कहां से निकल रहा है? किसी ना किसी तो ग्लैंड से निकल रहा है. समझ में आ रहा है? तो आपको क्या समझ में आ रहा है कि जहां जहां पर ग्लैंड्स होंगे, जहां जहां पर सिक्रीशन होगा, वहां पर कौन होंगे? ग्लैंडुलर इपिथेलियम. सेल्स कंटेनिंग वेसिकल्स. वेसिकल्स मतलब इस तरह से यहां पर छोटे छोटे, अगर ये सेल होगा, ये सेल होगा, समझ लो ये अगर कोई सेल है तो इस सेल के अंदर ऐसे छोटे छोटे यहां पर वेसिकल्स हो गए, राइट, पैक्ड विद द सिक्रेटरी मटेरियल. तो इसके अंदर ही ऑयल, स्वेट वेट सब सारी चीजें हो जाएगी, ठीक है. सिक्रेशन ऑफ द स्वेट, ऑयल मतलब उसी को सीबम कहते हो, और म्यूकस. म्यूकस म्हणजे आपण त्याला शेंबूड म्हणतो. काय म्हणतो? शेंबूड. ओके, चलिए. अब उसके बाद हमारे पास और फोर्थ वाला है, वो क्या होगा? कॉलमनर इपिथेलियम. अब कॉलमनर मतलब क्या होगा? सिंपल सी बात है कि इस तरह से कॉलम होगा. सिंपल सी बात है कि इस तरह से क्या होगा बेटा? यहां पर कॉलम होगा. कॉलम तो पता है, घर के कॉलम तो आपने देखे होंगे. बस उसी शेप के क्या होते हैं? इपिथेलियल टिश्यू होते हैं, और इसी को मैं कहता हूं कॉलमनर इपिथेलियम, राइट. देखो अपीयरेंस देखो इसका, ये कैसे बेटा? ऐसे कॉलम लाइक आपको देखने को मिल रहा है ना. कैसे देखने को मिल रहा है? यहां पर ये एकदम कॉलम लाइक आपको देखने को मिल रहा है. कहां पर होगे? ऑन इनर सरफेस ऑफ इंटेस्टाइन, है ना. जो स्मॉल इंटेस्टाइन होते हैं, लार्ज इंटेस्टाइन होते हैं, उसके इनर सरफेस के ऊपर ये कॉलमनर इपिथेलियम होते, एलिमेंट्री कैनाल के. ओके, स्ट्रक्चर कैसे होता है?
कॉलम लाइक होते, टॉल बिल्कुल ऐसे, अपर फ्री सरफेस बियर ए फोल्ड मेड अप ऑफ दीज सेल्स एट अ प्लेस ऑफ एब्सॉर्प्शन। देखो अब क्या होता है, देखो हमारे पास ये कॉलमनर इपिथेलियम है, लेकिन इसका सरफेस जो होता है ना बेटा, ये सरफेस कभी भी ऐसे फोल्डेड होता है, ये कभी भी ऐसे फोल्डेड होता है। फोल्डेड क्यों होगा, फोल्डेड क्यों होगा, अगर समझ लो यहां पर खाना आ गया, अगर समझ लो ये मेरे पास कॉलमनर इपिथेलियम, इसका सरफेस कैसा एकदम वैसे फोल्डेड है, ठीक है, इस तरह से जो होगा क्या होगा, फोल्डेड। अगर समझ लो अगर ये प्लेन सरफेस होता, इस तरह से प्लेन अगर सरफेस होता, इस तरह से प्लेन अगर सरफेस होता, तो कोई भी अगर खाने का पार्टिकल आता, वो खाने का पार्टिकल सट से निकल जाता यहां पर, है ना, उसको एब्जॉर्ब करने के लिए हमारे बॉडी के पास टाइम ही नहीं मिलता। लेकिन वहीं पर अगर मैंने इसको ऐसे थोड़ा सा रफ रखा, यानी कि ऐसे सीलिया इसके ऊपर अगर रखे इसको, तो मुझे बताओ ये फूड पार्टिकल यहां पर जाएगा, यहां पर जाएगा, यहां पर जाएगा, यहां पर जाएगा, यानी कि क्या होगा, वो ज्यादा टाइम वहां पर वो रुका रहेगा और उतना ही न्यूट्रिएंट हम जो है उसके वहां से पूरे के पूरे एब्जॉर्ब कर सकते हैं। इसलिए क्या होता है, इसके सरफेस जो होता है इस तरह से जो होता है, छोटे छोटे जो होते हैं सिलिया प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। अपर फ्री सरफेस बियर अ फोल्ड, फोल्ड मतलब इस तरह से यहां पर फोल्ड होते हैं, राइट। ओके, फॉर एब्सॉर्प्शन सिक्रीशन, यांचा फंक्शन काय, सिक्रीशन ऑफ द डायजेस्टिव्ह ज्यूस अँड एब्सॉर्प्शन ऑफ द न्यूट्रिएंट। ओके, त्यानंतर माझ्यापाशी फिफ्थ येतो, तो म्हणजे काय, सिलिएटेड इपिथेलियम। सिलिएटेड म्हणजे काय, की समजा हे जो होता आपल्याला काय म्हणतात, विलाय, याला काय म्हणतात, विलाय म्हणतात, विलाय, याला काय म्हणतात, विलाय। ओके, आता मला काय समजताय की हे पण कॉलमनरच आहेत, किंवा हे जे असतात अशा प्रकारे क्युबॉइडल बनू शकतात, पण यांच्या सरफेसवर जर तुम्ही बघायला गेला तर तुम्हाला छोटे छोटे असे हेअर लाईक प्रोजेक्शन तुम्हाला बघायला भेटतात। दिस हेअर लाईक प्रोजेक्शन इज नथिंग बट द सिलिया, दिस हेयर लाइक प्रोजेक्शन आर नथिंग बट द सिलिया। तो ये सिलिया क्या होते हैं बेटा, ये आप अगर देखोगे तो सिलिया क्या होते हैं कि इसके सरफेस के ऊपर समझ लो आपका यहां पर रेस्पिरेटरी ट्रैक है, ये क्या है हमारा, क्या है बेटा, ये है हमारा यहां पर क्या कहते हैं इसको, विंड पाइप है ना, ट्रैकिया इसको कहते हैं। तो इसके अंदर यहां पर सेल वाले जो होते हैं ना, ऐसे इपिथेलियल सेल होते हैं, इपिथेलियल होते हैं, लेकिन ये कौन से होते हैं, सिलिएटेड। सिलिएटेड मतलब इनके ऊपर हेयर लगे होते हैं। तो जब कभी भी आपको खांसी आती है, तो खांसी मतलब क्या, आपके यहां पर जो कुछ भी डस्ट पार्टिकल है, ये सिलिया क्या करती है, ऊपर की तरफ धप 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 इस तरह से क्या करते हैं, वो बॉडी के बाहर जो होता है पूरा का पूरा जो कुछ भी बैक्टीरिया है, वायरस है या फिर कोई भी डस्ट है, वो बॉडी के बाहर फेंक देते हैं, ठीक है। कहां पर होते हैं, ऑन इनर सरफेस ऑफ द रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, ठीक है, कहां पर होते हैं, इनर सरफेस ऑफ द रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। अपर फ्री सरफेस ऑफ द बियर मिनी क्या है, माइन्यूट हेयर लाइक प्रोसेस। तो देखो इसके ऊपर छोटे छोटे हेयर लाइक प्रोसेसेस होते हैं, ठीक है, हेयर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। ये देखो क्या करता है, पुश पुश म्यूकस एंड एयर फॉरवर्ड टू कीप द एअर पॅसेज फ्री। तो ये क्या करते हैं, म्युकस, ह्या म्हणून आपल्याला शेंबूड, आपण शेंबूड कधी पण बाहेर आपला येतो, का बरं, कारण सिलिया काय करतात, वरच्या बाजूला असं असं बिटिंग करतात आणि त्याच्यामुळे काय होतं की जो काही म्युकस आहे तो काय होतो, बॉडीच्या बाहेर ढकलला जातो, राईट। त्याच्यानंतर लास्ट येतं तो म्हणजे क्युबायडल इपिथेलियम। आता क्युबायडल इपिथेलियम कसे असतात, एकदम क्यूब सारखे, जसं की हे बिलकुल एकदम क्यूब, ठीक आहे, एकदम क्यूब जसं असं एकदम बिलकुल। त्याच्यामध्ये काय लेंथ, ब्रेथ, हाईट जे काही असणार ते सर्वच्या सर्व कसे असणार, सेम। तुम्ही रुबिक क्यूब कधी सॉल्व केलं असेल, बस त्यासारखाच त्यांचा शेप असतो, राइट। ओके, देखो ये कहां पर मिलते हैं, ट्यूब्यूल्स ऑफ अ किडनी, ठीक है, जैसे नेफ्रॉन हमने पढ़ा था, तो नेफ्रॉन के अंदर क्या डिस्टल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल, प्रॉक्सिमल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल, पीसीटी, डीसीटी, इसके अंदर मुझे क्यूबाइडल इपिथेलियम देखने को मिलते हैं, राइट, नेफ्रॉन। और सलाइवरी ग्लैंड के अंदर भी देखने को मिलते हैं। सेल्स आर क्यूबॉइडल और फंक्शन क्या होता है, रीअब्सॉर्प्शन ऑफ द यूजफुल मटेरियल फ्रॉम द यूरिन एंड सिक्रीशन ऑफ द सलाइवा, ये क्या हो जाएंगे, इनके फंक्शन हो जाएंगे, राइट। अब एक टाइप का टिश्यू डन, अब इसके बाद क्या है, कनेक्टिव टिश्यू। अरे कनेक्टिव टिश्यू के नाम में ही तो सारा मतलब यहां पर रामायण महाभारत छुपा है भैया। कनेक्टिव मतलब क्या होता है कि समझ लो ये मेरे पास एक कोई तो भी सेल है, ये मेरे पास दूसरा कोई तो भी सेल है, ये बीच का बंदर है ना, ये बीच का जो बंदर होता है ये आ जाता है और ये क्या करता है, ये जो पेन है, ये पेन क्या कर देता है, इस अलग टाइप के सेल और इस अलग टाइप के सेल को पकड़ने का काम करते हैं, है ना। क्या समझ में आ रहा है आपको कि हमारे पास कनेक्टिव टिश्यू मतलब क्या होगा कि ये कोई तो भी एक टिश्यू है, ये अलग कोई तो भी टिश्यू है, लेकिन इन दोनों को जोड़ने का काम जो कोई ये बीच का वाला बंदर यहां पर कर रहा है, इसी को मैं कहूंगा कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव मतलब जोड़ना, सिंपल सी बात है मेरे लाडले। देखो कनेक्टिव टिश्यू मतलब क्या होता है, टिश्यू विच जॉइन द डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी, अभी अभी बोला था, है ना, आर कॉल्ड एज द कनेक्टिव टिश्यू।
सेल्स इन दिस टाइप ऑफ अ टिश्यू आर लूजली अरेंज। तो यहां पर क्या होते हैं बेटा, ये लूजली अरेंज, ठीक है ना। तो यहां पर अगर कोई सेल होगा, समझ लो ये कनेक्टिव टिश्यू है, तो इनके बीच में थोड़ा सा मुझे गैप देखने को मिलता है, इनके बीच में मुझे थोड़ा सा गैप देखने को मिल रहा है। वहीं पर इपिथेलियल के अंदर क्या था कि एकदम वो कैसे थे, एकदम टाइटली पैक थे इस तरह से, है ना। वो क्या थे बेटा, एकदम टाइटली पैक इस तरह से थे। लेकिन वहीं पर हमारे कनेक्टिव टिश्यू क्या होते हैं, इनके बीच में मुझे थोड़ी थोड़ी गैप देखने को मिलती है। अरेंज विद द ग्राउंड सब्सटेंस। अब ग्राउंड सब्सटेंस क्या होता है कि आपको यहां पर ये इपिथेलियल टिश्यू दिख रहा है, राइट। ये देखो, ये आपको सेल दिख रहे हैं। अब इन सेल के बीच में यहां पर जो होगा कुछ ना कुछ तो भी मटेरियल भरा होता है, ये कुछ ना कुछ तो भी ऐसे लिक्विड लिक्विड मटेरियल या फिर सॉलिड सॉलिड मटेरियल भरा होता है, ठीक है ना। अब ये मटेरियल क्या हो सकता है, इसी को मैं कहता हूं ग्राउंड टिश्यू, इसको मैं क्या कहता हूं, ग्राउंड सब्सटेंस कहता हूं, सॉरी, इसको मैं क्या कहूंगा, ग्राउंड सब्सटेंस। अब ये ग्राउंड सब्सटेंस कैसे हो सकता है कि ये लिक्विड हो, है ना, हो सकता है कि ये जेली लाइक हो, जेली लाइक हो सकता है कि ये एकदम सॉलिड भी हो सकता है। समझ में आ रहा है। तो डिपेंडिंग ऑन ग्राउंड सब्सटेंस यहां पर अलग अलग टाइप के कनेक्टिव टिश्यू आते हैं। इन द फ्री क्या होता है, अरेंज विद द ग्राउंड सब्सटेंस इन द फ्री स्पेस इन बिटवीन। तो देखो ये फ्री स्पेस के बीच में क्या होता है, ग्राउंड सब्सटेंस। द ग्राउंड सब्सटेंस मे बी सॉलिड, लिक्विड और जेली लाइक। तो ये कैसे होता है, जेली लाइक भी यहां पर हो सकते हैं। तो चलिए देखते हैं, आपके यहां पर अलग अलग टाइप के टिश्यू दिया गया है। तो सबसे पहले यहां पर ये जिनके अंदर ग्राउंड सब्सटेंस एकदम लिक्विड लिक्विड होता है वो पहले वाले देखेंगे, जैसे कि ब्लड और लिम्फ, राइट। आता ब्लड मध्ये तुम्ही जर बघायला गेला तर तुम्हाला काय दिसतं, ब्लड मध्ये आरबीसी असतात, ब्लड मध्ये डब्ल्यूबीसी असतात, ब्लड मध्ये प्लेटलेट असतात। पण ब्लड जो आहे पाण्यासारखा असतो। पाण्यासारखा म्हणजे का, कारण याच्यामध्ये आरबीसी डब्ल्यूबीसी आहेत, पण याच्यामधला जो मधामधला ग्राउंड सब्सटेंस आहे तो कसा एकदम लिक्विड लिक्विड। आता लिक्विड असल्यामुळे पूर्णच्या पूर्ण सेल कसे असतील, पाण्यासारखा इकडे तिकडे वाहतील, बरोबर है। ओके, देखो ये कहां पर देखने को मिलता है, क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम, राइट। हमारे जो सर्कुलेटरी सिस्टम होता है उसके अंदर देखने को मिलता है। इसके अंदर क्या क्या होता है बेटा, इरिथ्रोसाइट्स। इरिथ्रोसाइट मतलब क्या होता है, इरिथ्रोसाइट माने ही होता है आरबीसीज, ठीक है। ल्यूकोसाइट, ल्यूकोसाइट, ल्यूकोसाइट का मतलब क्या होता है बेटा, ल्यूकोसाइट का मतलब होता है डब्ल्यूबीसीज। समझ में आ रहा है, व्हाइट ब्लड सेल्स। उसके बाद प्लेटलेट्स होते हैं इन द लिक्विड प्लाज्मा। ओके, देखो इनका काम क्या होता है, ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन। ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन कौन करता है, हमारा आरबीसीज करते हैं, ठीक है। ओके, उसके बाद न्यूट्रिएंट्स भी होते हैं, हार्मोन्स भी निकलते हैं और वेस्ट भी। ये सारे के सारा काम कौन करता है, हमारा जो होता है ब्लड काम करता है। अब सेम होता है लिम्फ। अब लिम्फ क्या होता है कि समझ लो मेरे पास यहां पर क्या है बेटा, समझ लो कि मेरे पास यहां पर बहुत सारे सेल्स है। अब ये सेल क्या करते हैं बेटा, ये सेल के यहां पर अब क्या होता है कि यहां पर ब्लड वेसल है। अब ब्लड वेसल क्या करते हैं, ब्लड लेके जाते हैं, लेकिन ब्लड से कई बार वाटर जो होता है यहां पर जो होता है लीक हो जाता है ना। इस ब्लड वेसल से जो है वाटर लीक हो जाता है, और हमारे जो ये सेल्स होते हैं, ये सेल्स भी क्या करते हैं, वाटर जो होता है इस तरह से रिलीज करते हैं। तो ये जो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड, ये जो यहां पर एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड मतलब सेल को छोड़ के सेल के बाहर के साइड पर जो फ्लूइड दिख रहा है उसको मैं क्या कहता हूं, लिम्फ कहता हूं। त्यालाच मी काय म्हणतो, लिम्फ। ओके, आता लिम्फ मध्ये बघायला जर तुम्ही जर गेला तर काय काय दिसतं, लोकेशन काय, ऑल अराउंड द सेल इन द बॉडी। तो देखो इस सेल के आजू बाजू में जो होगा वो क्या होगा, एक्स्ट्रा सेल्युलर फ्लूइड यानी कि लिम्फ होगा। ओके, स्ट्रक्चर काय, फ्लूइड ऊज आउट ऑफ द ब्लड कॅपिलरीज। तर बघा या ब्लड कॅपिलरीज मधून थोडा थोडा फ्लूइड जो आहे, वॉटर जो आहे बाहेरच्या बाजूला निघतो, तो पण काय असतो, लिम्फ असतो। ओके, कंटेनिंग ल्युकोसाइड अँड द लिक्विड ग्राउंड सब्सटन्स। तर बघा तुम्हाला काय दिसतंय, लिक्विड ग्राउंड सब्सटन्स तुम्हाला बघायला भेटतोय। ओके, फंक्शन काय असतो, प्रोटेक्शन ऑफ द बॉडी फ्रॉम द इन्फेक्शन। म्हणजे हे काय करतात, इम्युनिटी देतात। काय देतात याच्यामध्ये, हे इम्युनिटी देण्याचं काम करतात। कोण, आपला लिम्फ। कारण की याच्यामध्ये काय ल्युकोसाइट्स आहेत, त्याच्यामध्ये काय बघा, याच्यामध्ये ल्युकोसाइट, ल्युकोसाइट म्हणजे काय, डब्ल्यूबीसीस, आणि डब्ल्यूबीसीस आपल्याला इम्युनिटी देण्यामध्ये खूप जास्त मदत करतात। ओके, चल आता पुढे जाऊयात। पुढे काय, त्याच्यामधला तिसरा कनेक्टिव्ह टिश्यू आहे दिसतं। आता बघा, एरिओलर टिश्यू, ऍडिपोज टिश्यू आणि कार्टिलेज यांच्यामध्ये जो ग्राउंड सब्सटन्स असतो तो कसा असतो, जेली लाईक असतो। तो काय असतो, जेली लाईक। जेली लाईक म्हणजे ना एकदम हा असा एकदम सॉलिड असणार, ना एकदम असा लिक्विड असणार, मधामधला असणार, है ना, थोड़ा सा काय असणार, मधा असणार। ओके, चलो देखो आपको क्या देखने को मिलता है, सबसे पहले है एरियोलर टिश्यू। तो एरियोलर टिश्यू कहां पर होता है, जो कोई भी आपका स्किन होगा तो स्किन के नीचे बाकी के टिश्यू होंगे तो उनको पकड़ के रखने का काम करता है। समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं, कि समझ लो आपकी ये स्किन है ना, और नीचे साइड पर कोई तो भी यहां पर ऑर्गन है,
तो इन स्किन को इस ऑर्गन के साथ जोड़े रखने का काम कौन करता है? हमारा जो होगा वो क्या होगा? यहां पर एरियोलर टिश्यू होगा। कौन होगा बेटा? एरियोलर टिश्यू इसका काम करता है। समझ में आ रहा है? देखो कहां पर होता है? बिटवीन द स्किन एंड द मसल। तो ये होगा मसल और ये हो गया स्किन। तो इनको जोड़े रखने का काम कौन करता है? अरे नहीं तो मैंने ऐसा हाई किया, तो हाई क्यों कर रहा हूं? क्योंकि यहां पर मसल का कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्शन हो रहा है। अब मैंने ऐसे हाई किया, मसल ने तो कॉन्ट्रैक्ट कर दिया, लेकिन आपकी स्किन वहीं पर रह जाती। तो इसको मसल के साथ जोड़े रखने का काम कौन करता है? एरियोलर टिश्यू करता है, राइट? ओके। And around the blood vessels. Okay, different type of a cell loosely arranged get supported by the jelly like ground substance and the elastic fiber. तो इसके अंदर जो आपको ये देखो, ये ऑरेंज कलर के जो फाइबर दिख रहे हैं, ये क्या है? इलास्टिक फाइबर होता है, ठीक है, जो इलास्टिसिटी करते हैं, इलास्टिसिटी प्रोवाइड करते हैं। और वहीं पर इसके अंदर क्या होता है? जेली लाइक ग्राउंड सब्सटेंस होता है। मतलब ना ये पूरी तरीके से सॉलिड होगा, ना पूरी तरीके से लिक्विड होगा। ओके, फंक्शन क्या है? सपोर्ट इंटरनल ऑर्गन। ओके, त्याच्यानंतर दुसरा काय दिसतं? ॲडिपोस टिश्यू. तर काही काही लोक भरपूर जास्त जाड असतात आणि काही काही लोक भरपूर जास्त पातळ असतात, है ना? याचा मागचा रिझन काय? त्यांच्यामध्ये ॲडिपोस टिश्यू. ॲडिपोस टिश्यू काय करतो? आपल्या बॉडीमध्ये फॅट स्टोअर करतो. बघा, तुम्ही जर बघायला गेला तर हे काय आपल्यापाशी ॲडिपोस टिश्यू आहे. तर हे ॲडिपोस टिश्यू काय करतात? फॅट स्टोअर करून ठेवतात, बरोबर? फॅट स्टोअर करून ठेवतात, त्याला आपण चरबी चरबी म्हणत असतो आपल्या मराठी भाषेत, राइट? एडिपोस बिलो द स्किन एंड अराउंड द इंटरनल ऑर्गन। तो आपका जब आप फैट हो जाए ना, आपके पेट वेट ऐसा बाहर निकल के आता है, तब क्या होता है? जो आपके डाइजेस्टिव सिस्टम है, उस डाइजेस्टिव सिस्टम के आजू बाजू में एडिपोस टिश्यू जाकर बैठ जाते हैं और वो क्या करते हैं? फैट स्टोर करते हैं, स्टोर करते हैं, स्टोर करते हैं, स्टोर करते हैं। और इसके वजह से आपका जो साइज यहां पर होता है वो बढ़ जाता है। और वैसे ही आप देखोगे तो मोटे लोगों को जो होते हैं, जो थोड़े से मोटे लोग होते हैं, हेल्दी लोग होते हैं, तो उनको जो होता है पसीना बहुत ज्यादा आता है, राइट? उनको ठंड बहुत कम लगती है। क्यों ठंड लगती कम लगती है? क्योंकि उनके स्किन के नीचे साइड पर क्या होते हैं? एडिपोस टिश्यू बहुत ज्यादा होते हैं, जो क्या करते हैं? इंसुलेशन का काम करता है ना? अंदर की बॉडी की हीट अंदर ही रहने का वो काम करते हैं, बॉडी को थोड़ा सा गर्म रखते हैं। समझ में आ रहा है? चलो, बिलो द स्किन एंड अराउंड द इंटरनल ऑर्गन स्ट्रक्चर क्या है? सेल फिल्ड विद द फैट ड्रॉपलेट, है ना, जिसको मैंने कहा था फैट होता है, जेली लाइक ग्राउंड सब्सटेंस इसके अंदर होता है। क्या करता है? इंसुलेशन। अभी अभी बताया था कि क्यों ठंड नहीं लगती, क्यों यहां पर गर्मी बहुत ज्यादा होती है। सप्लाई ऑफ एनर्जी, क्योंकि जब कभी भी हमारे पास ग्लूकोज नहीं होता है फूड, तब जो है हम इस फैट को तोड़ के यहां पर एनर्जी निकाल सकते हैं। और वहीं पर स्टोरेज ऑफ द फैट, ये क्या हो जाएगा? हमारा फंक्शन हो जाएगा। अब उसके बाद आता है मेरे पास कार्टिलेज। कार्टिलेज कहां पर देखने को मिलता है? कार्टिलेज नोज के अंदर। देखो यहां पर टच करके देखो सब लोग, आपको यहां पर एक ऐसे एक हड्डी लाइक स्ट्रक्चर दिखेगा, लेकिन ये हड्डी टूटती नहीं। वैसे ही आपको भी यहां पर हड्डी लाइक स्ट्रक्चर दिखेगा, लेकिन ये हड्डी टूटती नहीं। क्यों? क्योंकि इसके अंदर एक स्पेशल टाइप ऑफ टिश्यू है, जिसको मैं कहता हूं कार्टिलेजिनस टिश्यू, जिसको मैं कहता हूं कार्टिलेज। अब कार्टिलेज कहां पर होते हैं? देखो इस तरह से होते हैं। ये बहुत सारे कार्टिलेज के सेल है, ये बहुत सारे कार्टिलेज के सेल है, और इसके आजू बाजू में क्या है? जेली लाइक मुझे मटेरियल देखने को मिल रहा है। तो कार्टिलेज कहां कहां पर होता है? नोज में होता है, देखो नाक में, कानों के ऊपर होता है, ठीक है। लॅरिंग्स, हा जो दिसतो तुम्हाला, हा इथं हात लावा सर्वजण, याच्यामध्ये व्हायब्रेशन होतं तुम्ही बोलताना, तर हा लॅरिंग्स असतो, हा पण कसा असतो? कार्टिलेजने बोललेला असतो। आणि जो ट्रॅकिया दिसतो, हे बघा तुम्ही इथं हात लावा, हा विंड पाईप, आणि विंड पाईपवर असे असे हात लावा, तुम्हाला रिंग्स दिसतील, बरोबर आहे? हे रिंग्स पण कशाने बनलेले असतात? कार्टिलेजनीच बनलेले असतात, राईट? स्ट्रक्चर काय? सेल सपोर्ट बाय द नर्वस काय? सेल सपोर्टेड बाय द फायब्रस फ्लेक्झिबल जेली लाईक ग्राउंड मसल। तर ठीक आहे, तर हे जे सेल्स असतात ते काय असतं? याच्यामध्ये जेली लाईक मटेरियल याच्यामध्ये बघायला भेटतो, राईट? फंक्शन काय? लुब्रिकेट्स द सरफेस ऑफ द बोन। सो समजा हा एक बोन आहे आणि हा एक बोन आहे। आता हे बोन जे आहेत कंटिन्युअसली मुवमेंट करतात असे। आता मला सांगा, बोन जर असते तर घासून घासून पूर्ण हे झिजले नसते की नाही? म्हणून यांच्यावर एक प्रोटेक्टिव्ह लेअर असते। या प्रोटेक्टिव्ह लेअर त्यालाच काय म्हणतात? कार्टिलेज। कधी जर तुम्ही लेग पीस खात असाल तर लेग पीसवर एक व्हाईट कलरचा ट्रान्सपरंट मटेरियल असतो, व्हाईट कलरचा असतो, बरोबर? त्याला तुम्ही खाता, कर्रंग 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 कर्रंग, ते तुम्ही जो खाताय तो काय खाताय? कार्टिलेज खाताय तुम्ही, समजताय? ओके, तो हे कसं असतं? लुब्रिकेट द सरफेस ऑफ द बोन्स, गिव्ह सपोर्ट अँड द शेप टू द ऑर्गन। हे काय झालं? फंक्शन। आता त्याच्यानंतर आपल्याला पाशी दोन जे आहेत, दोन लास्ट कनेक्टिव्ह टिश्यू दिलेले आहेत, ते म्हणजे एक आहे बोन्स आणि दूसरा है टेंडॉन एंड लिगामेंट। तो बोन्स क्या होते हैं इसके बारे में तो कोई बताने की जरूरत नहीं। बोन्स के अंदर क्या होता है बेटा? बोन्स क्या होता है? स्केलेटन। स्केलेटन म्हणजे सांगाडा, आपला सापडा म्हणतो किंवा सांगाडा म्हणतो, बरोबर आहे? अ स्पेसिफिक स्ट्रक्चर काय? एक्सटेंडिंग
थ्रू आउट द बॉडी. तर आपल्या बॉडीच्या आतमध्ये काय सर्वच्या सर्व हाडं आहेत, बोन्स आहेत. ओके, याच्यामध्ये काय असतात, छोटे छोटे सेल असतात, त्याला म्हणतात ऑस्टिओसाइट. ओके, एम्बेडेड इन द सॉलिड ग्राउंड सबस्टन्स. तर याच्यामध्ये ग्राउंड सबस्टन्स कसा आहे, सॉलिड आहे. राईट. सो यांच्यामध्ये काय सॉलिड, यांच्यामध्ये काय होतं जेली लाईक, आणि यांच्यामध्ये ग्राउंड सबस्टन्स कसं होतं, लिक्विड होतं. राईट. चलो, हा, तर बघा यांच्यामध्ये ग्राउंड सबस्टन्स कसा असणार, याच्यामध्ये सॉलिड ग्राउंड सबस्टन्स असणार, जो कसा बनला असतो, कॅल्शियम फॉस्फेट. त्याच्यामुळे आता जर सॉलिड असणार, तुम्हाला सांगा हा एक सेल, हा एक सेल, याच्यामध्ये मी जर कॉन्क्रीट भरून टाकलं तर हा सेल मुवमेंट करतील का, बिलकुल पण नाही करणार. म्हणून आपले जे बोन्स असतात ते कसे असतात, एकदम एकदम टाईटली पॅक असतात, एकदम सॉलिड असतात. राईट. फंक्शन काय असतात, सपोर्ट अँड प्रोटेक्शन, डिफरंट ऑर्गन हेल्प इन द मुवमेंट. राईट. ओके, त्यानंतर येतो टेंडॉन आणि लिगामेंट. आता टेंडॉन काय असतो, टेंडॉन काय असतो बघा, हा मसल आहे. राइट. आणि हा तुम्हाला याच्यामध्ये बोन दिसता है. सब लोग ध्यान देना, मुझे क्या समझ में आ रहा है, सब लोग ध्यान देना, मुझे क्या समझ में आ रहा है. ये देखो, ये है मेरे पास मसल और ये है मेरे पास क्या है, बोन. तो इस मसल और बोन को जोड़ने के लिए जो बीच में दिख रहा है, इसको मैं कहता हूं लिगामेंट. इसको मैं कहता हूं लिगामेंट. ओके, अब यहां पर एक बोन है और यहां पर एक बोन है, इन दोनों बोन को जोड़ने के लिए ये मुझे एक बीच में स्ट्रक्चर दिख रहा है, इसको मैं क्या कहूंगा, टेंडॉन. अरे नहीं, मैंने गलत कर दिया. ये जो है ये है हमारा टेंडॉन, क्या हो गया, और ये है मेरे पास लिगामेंट, इसको मैं कहता हूं लिगामेंट. सो भरपूरदा मुलं जे असतात खेळत असतात आणि खेळता खेळता कधीतरी त्यांचा पाय जो असतो असा खटाकसे असा वागतो आणि त्याच्यामध्ये डॉक्टर सांगतो की तुमचे लिगामेंट तुटलेला आहे. लिगामेंट तुटला म्हणजे काय, हा एक बोन आणि हा एक बोन, याच्यामधला जो कनेक्शन, याला जो काय होता फ्लेक्झिबिलिटी, याला पकडून ठेवणारा जो याच्यामध्ये कनेक्टिव्ह टिश्यू होता लिगामेंट, तो लिगामेंट काय झालाय, फाटलेला आहे. बरोबर आहे. बघा, टेंडॉन फायब्रस, स्ट्रॉंग, लेस इलॅस्टिक. तो हा टेंडॉन कसा असतो, खूप कमी इलॅस्टिक असतो. ठीक आहे, त्याच्यामध्ये मुवमेंट जास्त होऊ शकत नाही. बरोबर. तो काय करतो, हड्डीला आणि बोनला हड्डीला आणि मसलला काय करतो, पकडून ठेवण्याचं काम करतो. तो जास्त मुवमेंट करू देणार नाही. वेअर ॲज लिगामेंट स्ट्रॉंग अँड हायली फ्लेक्झिबल. ठीक आहे. सो तुम्ही असं असं करा, कसं हा बोन जो आहे इथं जो दिसताय, इथे काय असणार, लिगामेंट. इथं जो असणार, हे बघा, हा आहे बोन आणि हा आहे मसल, त्याच्यामध्ये काय असणार, टेंडॉन. वेअरॅज हा एक बोन आणि हा एक बोन, याच्यामध्ये काय असणार, लिगामेंट. समजताय. ओके, स्ट्रॉन्ग एंड हाईली फ्लेक्सिबल. टेंडॉन ज्वाइन द मसल टू द बोन. ठीक है, तो ये क्या करता है, टेंडॉन क्या करता है, मसल और बोन को ज्वाइन करता है. वेयर एज लिगामेंट ज्वाइन टू बोन्स टुगेदर. ठीक है, तो ये देखो, टू बोन्स टू द ईच अदर. तो ये क्या हो जाएगा, हमारा टेंडॉन. तो इस तरह से हमने कनेक्टिव टिश्यू के बारे में यहां पर पढ़ लिया है. अब उसके बाद थर्ड चलते हैं. वो थर्ड कौन सा है, मस्कुलर टिश्यू. मसल्स 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 मसल, सर्व लोकांनाच मसल आवडतात. राईट. कारण मस्क्युलर टिश्यू आपल्या बॉडीला एक चांगला एक शेप देतो. राईट. सो एवढा तर समजता की मसल काय करतात, आपल्याला लोकोमोशन मध्ये हेल्प करतात. जसं की मी तुम्हाला आता बाय बाय करणार किंवा हाय हाय करणार. सो याच्यामध्ये काय होतं, जेव्हा मी असं परत मुवमेंट करतोय, तो याच्यामधले जे मसल्स आहेत, हे मसल काय करतात, कॉन्ट्रॅक्ट रिलॅक्स, कॉन्ट्रॅक्ट रिलॅक्स, कॉन्ट्रॅक्ट रिलॅक्स. समजताय ना, काय करतात, कॉन्ट्रॅक्ट रिलॅक्स, कॉन्ट्रॅक्ट रिलॅक्स, कॉन्ट्रॅक्ट रिलॅक्स. आता मी तुम्हाला असं करतोय, टाटा बाय बाय, टाटा बाय. याच्यामध्ये काय होतं, कॉन्ट्रॅक्ट रिलॅक्स. हे बघा, तुम्ही जर बघायला गेलं तुम्हाला काय समजत आहे, आता बघा हा मसल काय आपला रिलॅक्स मसल आहे. आता याला काय करतो मी, कॉन्ट्रॅक्ट करतो. कॉन्ट्रॅक्ट केल्यामुळे हे तुम्हाला बघा याच्यामध्ये एक शेप दिसत असेल. राईट. रिलॅक्स, कॉन्ट्रॅक्ट रिलॅक्स, कॉन्ट्रॅक्ट रिलॅक्स. आणि याच्यामुळेच काय होतं, मुवमेंट होता है माझ्या. बरोबर है. सो देखो, मस्कुलर टिश्यू क्या होता है, मसल फाइबर्स. तो ये देखो, ये होता है ऐसे मसल फाइबर, मायोफाइब्रिल इसको कहते हैं. मसल फाइबर्स एंड मस्कुलर टिश्यू आर फॉर्म from the special type of contractile protein due to which this contraction and relaxation is possible. तो देखो, मैं जब ये कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन कर रहा हूं, कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन, कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन, तो यहां पर मसल फाइबर है, एक छोटे छोटे फाइबर्स है मसल के, लेकिन इनको यहां पर कौन यहां पर बोल रहा है कि तुझे कॉन्ट्रैक्ट होना है, रिलैक्स होना है, ये कौन कर रहा है, कि यहां पर आप देखोगे यहां पर प्रोटीन देखने को मिल रहा है. कौन सा है बेटा, यहां पर ये है एक्टिन, है ना, और ये कौन सा होता है, मायोसिन. मायोसिन. तो ये एक्टिन और मायोसिन क्या करते हैं बेटा, ये जो होता है कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स करने के लिए मुझे हेल्पफुल करते हैं. राइट. देखो, ओके, मस्कुलर टिश्यू आर मेड अप ऑफ द लॉन्ग सेल्स ऑफ द मसल फाइबर. तो ये देखो, ऐसे बड़े बड़े जो होते हैं यहां पर मसल फाइबर के ऐसे बहुत सारे मसल. झाडू माहिती आहे ना, झाडू, तो झाडू मधला एक एक जो तिली आहे त्याला काय समजा मसल फाइबर, आणि भरपूर सारे मसल फाइबर मिळून काय बनलेला, एक मसल बनलेला आहे. राइट. ओके, मसल फाइबर्स, मस्कुलर मूवमेंट ऑकर ड्यू टू द कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन इन दिस सेल. तो ये जो कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन होते हैं, एक्टिन, मायोसिन, इनके कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन से क्या होता है, यहां पर हमारा मसल का कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्शन होता है. तो याच्या आतमध्ये मला 3 टाइपचे मसल टिश्यू बघायला भेटतात.
कुठले कुठले आहेत? सर्वात पहिले एक आहे तो म्हणजे कुठला, याच्यामध्ये दिलाय स्ट्रायटेड मसल. स्ट्रायटेड म्हणजे काय, की समजा हा जर माझ्यापाशी मसल असेल तर या मसलवर मला इथं बँड बघायला भेटेल, इथं बँड बघायला भेटेल, इथं बँड. बँड म्हणजे काय, डपरा का किंवा बँड का? तसं नाही. बँड म्हणजे काय, याच्यामध्ये मला डार्क कलरचा पॅच दिसेल, इकडे लाईट कलरचा पॅच, डार्क लाईट डार्क लाईट डार्क लाईट. सो तुम्ही जर बघायला गेलं, तुम्हाला जर हा मसल बघायला दिखा, याच्यावर डार्क कलरचा पॅच आहे, मग लाईट डार्क लाईट डार्क लाईट डार्क लाईट, यालाच काय म्हणतो मी, स्ट्रायेशन. यालाच काय म्हणतो मी, यालाच म्हणतो स्ट्रायेशन. यालाच काय म्हणतो मी, स्ट्रायेशन. सो ज्या मसल्सवर मला असे स्ट्रायेशन बघायला भेटतील त्यांना मी काय म्हणणार, स्ट्रायटेड मसल. ओके, आता हे बघायला कुठे भेटतात मला, स्ट्रायटेड मसललाच आपण म्हणतो व्हॉलेंटरी मसल. व्हॉलेंटरी म्हणजे काय, जे माझ्या कंट्रोलमध्ये राहतील. आता मला तुम्हाला म्हणायचं आहे बाय बाय, तर बाय बाय बोलल्याबरोबर माझ्या ब्रेन कडून सिग्नल गेला की मुलांना आता बाय बाय कर. सो तेव्हा या मसलनी काय केलं, कॉन्ट्रॅक्ट रिलॅक्स कॉन्ट्रॅक्ट रिलॅक्स कॉन्ट्रॅक्ट रिलॅक्स असं केलं, आणि माझ्या इच्छेनुसार या मसलनी काय केलं, मुवमेंट केलं. तर याला काय म्हणायचं, व्हॉलेंटरी मसल म्हणायचं. यालाच काय म्हणायचं, व्हॉलेंटरी मसल. ठीक आहे, यालाच काय म्हणायचं, व्हॉलेंटरी मसल्स पण म्हणता येईल. ओके, बघा लोकेशन कुठं आहे, दीज मसल्स आर प्रेझेंट अराउंड द बोन्स. सो बोन्सच्या अराउंड जे काही आपल्याला मसल्स बघायला भेटतात, इथं बोन आहे, इकडे ह्याच्या मसल्स आहेत, इथं बोन्स आहे, इथं याचे मसल्स दिसतात. तर बोन्सच्या अराउंड मला म्हणजे स्केलेटनच्या अराउंड मला जिथं किथं मसल बघायला भेटतील त्या मसलला काय नाव म्हणणार मी, स्ट्रायटेड मसल किंवा व्हॉलेंटरी मसल. म्हणून बोनच्या बाजूला आहेत म्हणून याला दुसरा नाव पण काय, स्केलेटल मसल. स्केलेटल मसल, याला तिसरा पण नाव काय, स्केलेटल मसल पण याला म्हणतात. ओके, चला लक्ष द्या. स्ट्रक्चर कसं आहे, मसल सेल्स आर लॉन्ग, तो ये कैसे होते, बिल्कुल ऐसे लंबे होते हैं. ओके, सिलेंड्रिकल, एकदम असं असं सिलेंडर सारखं असतं. त्यानंतर मल्टी न्यूक्लिएटेड. मल्टी न्यूक्लिएट म्हणजे काय, जर एक तुम्ही जर बघा गेला, हा एक मसल फायबर आहे, याच्यामध्येच तुम्हाला इथं 2-3 मसल तुम्हाला काय दिसत, सॉरी न्यूक्लियस बघायला भेटतात, म्हणून याला काय म्हणायचं, मल्टी न्यूक्लिएटेड म्हणायचं. अँड हॅव नो ब्रँचेस, म्हणजे बघायला गेलं तर हे कसे आहेत, एकदम स्ट्रेट आहेत, अशा प्रकारे स्ट्रेट आहेत. यांच्यामध्ये असं कधीच नाही झालं की इकडून ब्रँच निघाला अशा प्रकारचे, बिलकुल पण नाही, अशा प्रकारचं काही दिसत नाही. म्हणजे काय, ते एकदम स्ट्रेट मला बघायला भेटतात. ओके, दीज आर द अल्टरनेट डार्क एंड लाइट बैंड्स ऑन द मसल. देखो ये डार्क लाइट डार्क लाइट बैंड मुझे यहां पर देखने को मिल रहे हैं. ओके, देयर आर दे आर अटॅच टू द बोन, दे आर कॉल्ड ॲज अ स्केलेटल मसल. तर बघा आताच तुम्हाला सांगितलं, यांनाच नाव काय, स्केलेटल मसल पण याला म्हणतात. ओके, दीज मसल्स आर ऑल्सो कॉल्ड ॲज अ व्हॉलेंटरी मसल. का बरं, कारण की माझ्या इच्छेने हे मुवमेंट करतात. एक्झाम्पल काय, फंक्शन काय, दीज मसल्स ब्रिंग अबाउट द मुवमेंट ऑफ द आर्म्स एंड द लेग्स, रनिंग एंड द स्पीकिंग. ये सारे के सारे क्या है बेटा, फंक्शन है किसके, हमारे स्केलेटल मसल के. राइट, अब दूसरा जो है देखो, ये स्केलेटल, ये है बोन और ये है बोन. तो इस बोन को जो है यहां पर ये कनेक्टेड है, और जब ये कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो हाथ ऊपर जाएगा, जब ये रिलैक्स करेंगे तो हाथ क्या चला जाएगा, नीचे चला जाएगा. ओके, चलिए. अब त्याच्यानंतर दुसरे येतात नॉन स्ट्रायटेड. नॉन स्ट्रायटेड म्हणजे काय रे बाबा, की हे जे असतील हे अशा प्रकारचा यांचा शेप असेल आणि यांच्यावर कुठल्याच प्रकारचा डार्क लाईट बँड तुम्हाला बघायला मिळणार नाही. बघा लोकेशन काय, दे आर प्रेझेंट इन द एलिमेंटरी कॅनल, ब्लड वेसल. सो तुम्हाला समजत आहे काय, तुम्ही असं म्हणता का रे पोटाला, नाही नाही आता फूड आला आहे तो थांब, याला बिलकुल पण तू याला काय कर, असं बारीक बारीक करू नको, थांब, मी जेव्हा म्हणणार तेव्हाच तू बारीक बारीक कर. कधीतरी तुमचा एलिमेंटरी कॅनल, तुमचा स्टमक, तुमचा स्मॉल इंटेस्टाईन कधीतरी तुमची गोष्ट ऐकते का, नाही. आता तुम्ही कधीतरी ब्लड वेसलला म्हणताय का, की नाही नाही ब्लड जो आहे आता फ्लो करू नको, ब्लडला असं एका ठिकाणी पकडून ठेव, कधीतरी होणार का, बिलकुल पण नाही. म्हणजे काय, हे तुमच्या आटोक्यात नाही आहेत किंवा हे तुमच्या इच्छेने चालणार नाही, म्हणून यांना मी काय म्हणतात, इनव्हॉल्युंटरी मसल. यांनाच मी काय म्हणू शकतो, इनव्हॉलेंटरी मसल्स पण मी यांना म्हणू शकतो. समजताय, सिंपलची गोष्ट आहे. यांनाच मी काय म्हणणार, इनव्हॉलेंटरी मसल्स पण यांना म्हणणार. स्ट्रक्चर काय, मसल सेल्स आर शॉर्ट, म्हणजे काय असतं, साईज खूप छोटी असते. स्पिंडल शेप, बघा स्पिंडल शेप म्हणजे अशा प्रकारचा शेप असतो, दोन्ही साईडला काय असतं, एकदम टोकदार असे असतात. ओके, युनिन्यूक्लिएटेड म्हणजे काय, एका मसल सेलमध्ये मला एकच याच्यामध्ये मला बघायला भेटेल. ठीक आहे, एका मसल टिश्यूमध्ये मला एकच याच्यामध्ये, एका सेलमध्ये मला एकच न्यूक्लियस बघायला भेटेल. अँड हॅव नो ब्रँचेस, म्हणजे याला पण बिलकुल पण ब्रँचेस नसेल. डार्क अँड लाईट बँड्स आर ॲबसेंट. ओके, डार्क अँड लाईट बँड्स आर ॲबसेंट. ओके, चलिए. नो अटॅच टू द बोन, नॉट अटॅच टू द बोन. सो हे बोन्स वगैरे सोबत अटॅच बिलकुल पण नसतात. ओके, बघा हे मसल सेल तुम्ही जर बघायला गेलं तर तुम्हाला काय दिसतात, की असे स्पिंडल शेप तुम्हाला बघायला भेटतात. अशा प्रकारे स्पिंडल शेप तुम्हाला बघा, हे बघा अशा प्रकारे तुम्हाला स्पिंडल शेप बघायला भेटतात आणि यांच्यामध्ये काय, एक एकच न्यूक्लियस मला बघायला मिळतोय. ओके,
दी their movement are not under the control of the our will, hence they are called as the involuntary muscle. आता सांगितलं होतं स्वतःच्या इच्छेमध्ये ते रन होत नाही. उसके बाद फंक्शन क्या है, मूवमेंट ऑफ द आईलिड है ना. तो आप ऐसा नहीं होता, हाँ कभी कभार जो होते हैं हम जबरदस्ती ऐसे करते, लेकिन आप कभी भी आई यहां पर आईलिड जो होता है कंटिन्यूस मतलब क्या होता है, ब्लिंक होता रहता है, आपके कंट्रोल में नहीं है, वो ऑटोमेटिकली अपने आप हो जाता है. ठीक है, ओके. पैसेज ऑफ द फूड मतलब एलिमेंट्री कैनल के बारे में बात हो रही है. कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ द ब्लड वेसल. तो ये सारे के सारे जो यहां पर मसल्स है वो कौन से थे, हमारे इनवॉलेंटरी मसल या फिर नॉन स्ट्राइटेड मसल हम इसको कह सकते हैं. राइट. अब इसके बाद हमारे पास थर्ड मसल होता है. ठीक है, वो क्या है बेटा, कार्डियक मसल. कार्डियक का मतलब क्या होता है बेटा, ये हार्ट से रिलेटेड होगा. ये किससे रिलेटेड होगा बेटा, हार्ट से रिलेटेड होगा. तो हार्ट के अंदर जो हमारा हार्ट होता है, हार्ट इतना ज्यादा कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्शन कंटिन्यूअसली करता है, वो कभी थकता नहीं है. आप अगर 10 बार ऐसे टाटा बाय बाय कर दोगे तो एक टाइम पर ये आपका हाथ थक जाएगा, आपके मसल थक जाएंगे. लेकिन हार्ट कभी भी ऐसे थकता नहीं, क्योंकि इसके पास स्पेशल टाइप के मसल होते हैं जिनको मैं क्या कहता हूं, कार्डियक मसल. देखो ये हमारे हार्ट होते हैं, हार्ट के अंदर कार्डियक मसल. तो आपको क्या समझ में आ रहा है कि इन मसल के ऊपर ऐसे यहां पर क्या बेटा, इन मसल के ऊपर यहां पर ऐसे डार्क बैंड लाइट बैंड, डार्क बैंड लाइट बैंड, डार्क बैंड लाइट बैंड आपको देखने को मिल रहे हैं. और वहीं पर आप अगर देखोगे तो इनके अंदर सिर्फ और सिर्फ एक ही न्यूक्लियस मुझे दिख रहा है. यानी कि ये हमारे स्ट्राइटेड मसल और नॉन स्ट्राइटेड मसल दोनों का भी कॉम्बिनेशन है. लेकिन 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 इनके अंदर आप देखो तो इनके अंदर ब्रांचिंग भी देखने को मिल रही है. इनके अंदर जो है इस तरह से ब्रांचेस भी निकलते हुए देखने को मिल रहे हैं. ठीक है, समझ में आ रहा है. तो देखो लोकेशन क्या है बेटा, दे आर प्रेजेंट इन द हार्ट. सिर्फ और सिर्फ हार्ट के अंदर होता है. स्ट्रक्चर कैसे होता है, मसल सेल्स आर सिलेंड्रिकल, है ना. तो ये कैसे हो गए, इस तरह से सिलेंड्रिकल हो गए. ओके, यूनिन्यूक्लिएटेड हो गए, इस तरह से यूनिन्यूक्लिएटेड. एंड ब्रांच, ब्रांच मतलब क्या, इस तरह से ये ब्रांच हो गए. इस तरह से क्या हो गया, ये ब्रांच हो गए. समझ में आ रहा है, इस तरह से ये ब्रांचेस भी आपको देखने को मिलेंगे. और ये क्या हो गए, यूनिन्यूक्लिएटेड मुझे देखने को मिलेंगे. समझ में आ रहा है. डार्क एंड लाइट बैंड्स आर प्रेजेंट मतलब क्या, इनके ऊपर इस तरह से डार्क लाइट डार्क लाइट डार्क लाइट डार्क लाइट डार्क लाइट डार्क लाइट आपको इस तरह से देखने को मिलेगा. समझ में आ रहा है, यहां तक बात क्लियर है. चलो बहुत बढ़िया. देयर मूवमेंट आर नॉट अंडर द कंट्रोल ऑफ अवर विल. हम ऐसे करेंगे, हाँ भाई उसको देख लिया, अब तेरा दिल धड़कना बंद हो गया. उसको ना देखूं तो चैन अभी आता नहीं, उसको ना देखूं तो मेरा दिल धड़कना बंद कर देगा. अरे ये फालतू की बात है भाई. हार्ट कभी भी नहीं रुकेगा. अगर रुक गया तो समझ ले तू अपने जीवन से टाटा बाय बाय उसको बोल दे. ठीक है, ओके. दे कॉन्ट्रैक्ट एंड द रिलैक्स रिदमिकली, है ना. दुक 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 दुक. तो ये क्या होता है, रिदमिक वे में कॉन्ट्रैक्शन कर रहा है. फंक्शन क्या है, कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ द हार्ट. तो ये हो गया हमारा क्या, मसल टिश्यू के बारे में. अब उसके बाद हम देखेंगे यहां पर कौन, वो होगा हमारा नर्वस टिश्यू, जो कि एनिमल टिश्यू का एकदम लास्ट पार्ट मुझे यहां पर देखने को मिलता है. तो चलिए देखते हैं नर्वस टिश्यू क्या कहना चाहता है. तो क्या आप थोड़े ज्यादा नर्वस हो गए हो नर्वस टिश्यू के बारे में पढ़ने के लिए? नहीं बेटा, नर्वस टिश्यू क्या होता है कि जैसे मैं कभी आपको समझ लो कि मैं बोल दूंगा ए छुटकू, तो छुटकू अगर आपका नाम होगा तो तुरंत में जो है आप मतलब जो है मेरे तरफ मुड़ के देखोगे. अगर मैं जो है आपके ऊपर एक हात उगारना चाहू, ऐसे हात जर मी तुमच्यावर उगारायला गेलो, तुमच्यावर हात जर असा मारायला गेलो, तर तुम्ही काय करता, लगेच असं करता. बिलकुल. हे तुमची जे मुवमेंट दिसत आहे, हे मुवमेंट कशामुळे होत आहे, ही मुवमेंट होत आहे तुमच्या नर्वस टिश्यूमुळे. हे होत आहे तुमच्यामध्ये, तुमच्या जे नर्वस सिस्टीम आहे त्या नर्वस सिस्टीममुळे होत आहे. तर नर्वस सिस्टीम काय करतं की जे काही स्टिम्युलस आहे, आता स्टिम्युलस म्हणजे काय, जसं मी तुम्हाला बोलतोय तुमचे कान ऐकत आहेत आणि तुमच्या ब्रेनला पूर्ण सिस्टीम चालली आहे की मयूर सर काहीतरी बोलतात, त्यांना ऐकणं खूप जास्त आवश्यक आहे. सो हे जे माझं बोलणं आहे तो पण काय एक स्टिम्युलस आहे. जर मी तुमच्यावर हात उगारला, समजा मी तुमच्या गालावर एक मारला, तर तुमचा माझा जो हात तुमच्या गालाला लागलाय, तो हात जो एवढा जोरात लागलाय तो पण काय एक स्टिम्युलस आहे. बरोबर आहे. तुमच्यावर जर कोणी जर समजा तुम्हाला एक काय एक घेतली टाचणी आणली, टाचणी जे पटकन त्याच्यामध्ये टोचून घेतली, तर त्या टाचणी जेव्हा तुम्हाला टोचतो तो पण काय एक स्टिम्युलस आहे. तो स्टिम्युलस कुछ भी हो सकता है. समझ में आ रहा है, स्टिम्युलस कुछ भी होता है. वेदर वो क्या होता है, टेम्परेचर हो सकता है, वो कोल्ड हो सकता है, या फिर समझ लो एक जो किसी का एक फिजिकल टच भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, या फिर आवाज, ये कुछ भी जो होता है यहाँ पर लाइट वाइट, ये सारे के सारे स्टिमुलस होते हैं. और इस स्टिमुलस के वजह से ही हमारी बॉडी उसके लिए रिस्पॉन्स करती है. तो चलिए नर्वस टिश्यू के बारे में पढ़ते हैं. नर्वस टिश्यू इनेबल अस टू रिस्पॉन्स द स्टिमुली, है ना, स्टिमुली लाइक द टच, साउंड, ऑर्डर, कलर. राइट. सेल ऑफ द नर्वस टिश्यू आर स्पेशली made to be come excited and conduct that excitation from one part to the other. मतलब देखो ये समझ लो, ये क्या है, पिन है.
पिन ने आपने किया क्या किया, यहां पर जो है मुझे टच किया। अब टच करने की वजह से क्या होगा, तुरंत में यहाँ के जो नर्वस टिश्यू है, नर्व सेल होते हैं, टिश्यू किससे बना है, सेल से, तो इसके अंदर क्या होता है, नर्व सेल। ये नर्व सेल क्या करेंगे, सीधा इंपल्स भेजेंगे, सीधा वो एक्साइटेशन भेजेंगे किसके ऊपर, ब्रेन की तरफ, कि मालिक हाथ को किसी ने टच किया है, हाथ को किसी ने जो है पिन से यहां पर छुआ है, तो आप तुरंत क्या कर दोगे, हाथ जो होगा पीछे कर दोगे। ये क्यों हो रहा है, जस्ट बिकॉज ऑफ नर्वस सिस्टम, राइट। ये क्यों हो रहा है, जस्ट बिकॉज ऑफ नर्वस सिस्टम। देखो देखो यहां पर क्या हो रहा है, एंड फ्रॉम वन पार्ट टू द अदर, ओके, द बॉडी विच कंटेंट द साइटोप्लाज्म एंड द न्यूक्लियस। देखो अब ये जो सेल होता है, ये जो हमारा नर्वस है, नर्वस टिश्यू के अंदर ये ऐसे छोटे छोटे नर्व सेल होते हैं। अब नर्व सेल के अंदर आपको क्या देखने को मिलता है, कि समझ लो ये मेरे पास जो होता है इस तरह से सेल होता है, ये एक सेल है, ओके ये सेल है, तो इसके अंदर क्या होगा बेटा, ये वाला पूरा का पूरा साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म है, इसका मतलब क्या होगा कि ये क्या है, मेरे पास न्यूक्लियस है, ये क्या है, न्यूक्लियस, ओके। तो इस वाले स्ट्रक्चर को, ये पीले पीले स्ट्रक्चर को मैं कहता हूं सेल बॉडी, इस पीले पीले स्ट्रक्चर को मैं कहता हूं सेल बॉडी। अब सेल बॉडी से छोटे छोटे यहां पर ब्रांचेस आ रहे हैं, अब ये छोटे छोटे ब्रांचेस को मैं कहता हूं डेंड्राइट्स, समझ में आ रहा है, ये छोटे छोटे ब्रांचेस को मैं क्या कहूंगा, डेंड्राइट्स कहूंगा, है ना। अब इसी ब्रांच में से एक ब्रांच जो होती है बहुत ज्यादा लंबी हो जाती है, इसी ब्रांच में से एक ब्रांच जो होती है यहां पर बहुत ज्यादा लंबी हो जाती है, और इस ब्रांच को कहा जाता है एक्सॉन, यालाच काय म्हणतात, एक्सॉन म्हणतात, बरोबर आहे, ओके। सो बघा आता हा जे डेंड्राइट असतात, की समजा आता मी काय केलं, की याच्यावर एक आपली स्किनची सरफेस आहे, आता या स्किनच्या सरफेसच्या इकडे काय, इकडे नर्वस टिश्यू आहे, आता मी काय करतो, की एक पिन घेतलं, हे पिननी काय करतो, या स्किनला मी आतमध्ये असं टच करतो, सो टच केल्यानंतर काय झालं, की हे जे पिन आहे याच्यामध्ये टच झालं, हे डेंड्राइट काय करतील, यांनी जो आहे सिग्नल जो आहे याच्यामध्ये रिसीव्ह केला, की भाई कोणीतरी काय केलं, मला कोणीतरी टच केला, हा लगेच सिग्नल कुणाकडे पाठवणार, हा जाणार सेल बॉडीमध्ये, सेल बॉडीमधून जाणार एक्झॉन मधून, आणि एक्झॉन मधून होता होता कुणाकडे जाणार, आपल्या जो आहे ब्रेन कडे चालला जाणार, कुठे जाणार, ब्रेन पर्यंत चालणार जाणार। सो तुम्हाला काय समजत आहे, की जे काही याच्यामध्ये स्टिम्युलस आलेला आहे, या स्टिम्युलस या ऑर्गन पासून ब्रेन कडे पाठवणे, बरोबर आहे, याचं काम कोण करताय, नर्वस टिश्यू करतात, किंवा याचंच काम कोण करताय, नर्व सेल करतात, राइट। अब देखो यहां पर the cell body which contain the cytoplasm and the nucleus is the main part of each nerve cell। तो इस नर्व सेल का एक मेन पार्ट कौन है, हमारा सेल बॉडी। numerous small branches और fibers called as a dendrites are arise from the cell body। तो देखो ये छोटे छोटे dendrites निकल रहे हैं, right, from the cell body। one of the fiber however is extremely long, it is called as a axon, right। the length of the nerve cell may be even up to 1 meter। तो ये लॉन्गेस्ट सेल जो कहते हैं हमारे बॉडी का, तो वो कौन होता है, नर्व सेल ही होता है, क्योंकि 1 मीटर तक लंबा हो सकता है, आपके हाइट से भी ज्यादा, ठीक है। मेनी नर्व सेल्स आर बाउंड टुगेदर विद द हेल्प ऑफ द कनेक्टिव टिश्यू। तो इनके अंदर भी ये कनेक्टिव टिश्यू जो होते हैं वो हेल्प करते हैं, एरियोलर टिश्यू, ये वो जो टिश्यू होते हैं ना, वो एक नर्व सेल दूसरा नर्व सेल को कनेक्ट करने का काम करते हैं, टू फॉर्म द नर्वस टिश्यू इज प्रेजेंट इन द ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड एंड द नेटवर्क ऑफ द नर्व। तो देखो ये कहां पर होते हैं, ब्रेन में होते हैं और स्पाइनल कॉर्ड में मुझे देखने को मिलते हैं, ठीक है, ओके। थ्रू आउट द बॉडी in most animal action in response to the stimulus occur due to integrated functioning of the nervous tissue and the muscle tissue, ठीक है। तो नर्वस टिश्यू और मसल टिश्यू का जब यहां पर क्या होता है, कोई भी एक्शन अगर होगा, जैसे कि मुझे किसी ने जो है यहां पर लाइटर लिया और लाइटर से जो है यहां पर वो जो फ्लेम होती है मेरे हाथ के ऊपर लाया, तो जैसे ही यहां पर आया तो मेरे मसल ने क्या, यहां से इंपल्स गया किसको, ब्रेन को, किसी ने तो भी जो है यहां पर गर्म कोई तो भी सब्सटेंस यहां पर लगाया है, वैसे ही ब्रेन ने इंपल्स भेजा किसके तरफ, मसल के तरफ, और मसल ने यहां पर क्या किया, तुरंत में जो है ऐसे करके, मतलब यहां पर रिलैक्स करके क्या कर दिया, यहां पर जो है हाथ को वहां से दूर कर दिया। तो ये क्या हो रहा है, ब्रेन मतलब नर्वस टिश्यू और मस्कुलर टिश्यू के बीच में क्या कर रहा है, एक कनेक्शन चल रहा है, राइट, ओके। चला तर हे झाले आपले कुठले, ॲनिमल टिश्यू। आता आपण बघूयात आपल्या सर्वांना वाचवणारे ते म्हणजे कुठले, प्लांट आणि प्लांटच्या टिश्यू बद्दल, राइट। आता टिश्यू म्हणजे काय ते तर तुम्हाला माहितच आहे, ओके। आता बघा प्लांट जे आहेत ते लोकोमोशन परफॉर्म करत नाही, ठीक आहे, सो दॅट्स वाय प्लांट डू नॉट हॅव मसल टिश्यू, आणि त्याच प्रकारे प्लांट पाशी नर्वस टिश्यू नसतात, राईट, त्या प्रकारे काय असतात, नर्वस टिश्यू नसतात, ओके। ऑन द बेसिस ऑफ द डिवाइडिंग ॲबिलिटी ऑफ द सेल प्लांट हॅव 2 टाइप्स ऑफ टिश्यू। ह्युमन मध्ये किती होते, 4 टाइपचे, इपिथेलियल, कनेक्टिव्ह, मस्कुलर, नर्वस।
लेकिन प्लांट के अंदर जो होते हैं सिर्फ दो ही टाइप के मुझे टिश्यू देखने को मिलते हैं। वन इज द मेरिस्टेमेटिक टिश्यू एंड द अनदर वन इज द परमानेंट टिश्यू। अब मेरिस्टेमेटिक टिश्यू मतलब क्या होता है, चलिए सबसे पहले ये जानते हैं। ठीक है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू मतलब क्या होता है, देखो, दीज आर द अनडिफरेंशिएटेड टिश्यू विच हेल्प इन द ग्रोथ ऑफ द प्लांट। अब ये अनडिफरेंशिएटेड का मतलब क्या है मयूर भैया, समझ लो। अभी तक आप फर्स्ट स्टैंडर्ड से लेकर 10th स्टैंडर्ड तक जो है आप क्या करोगे, पूरे के पूरे सब्जेक्ट पढ़ोगे, है ना, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स बायोलॉजी सारे के सारे के सारे सारे के सारे सारे पूरे, है ना, उसमें एसएसटी वेसएसटी सब आ जाएगा। अब उसके बाद जब आप 11th में जाओगे तो 11th में जाने के बाद क्या करोगे आप, जो है अगर आपको नीट करना होगा तो आप क्या कर दोगे, मैथ वैथ छोड़ दोगे, एसएसटी वेसएसटी तो वैसे भी नहीं पढ़ोगे, सिर्फ और सिर्फ क्या पढ़ोगे, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी। अब आप अगर कहां पर हो गए, डॉक्टर बन गए, है ना, नीट आपने क्रैक कर दी और आप डॉक्टर बन गए। डॉक्टर बनने के बाद क्या करोगे कि आप जो होगे ये फिजिक्स केमिस्ट्री वाली तो बात मतलब पढ़ोगे, लेकिन उतना नहीं पढ़ोगे, ज्यादा क्या पढ़ोगे, बायोलॉजी पढ़ोगे। अब बायोलॉजी के अंदर भी आप जब मास्टर करोगे तो आपको समझ लो आप जो होगे न्यूरोसर्जन। न्यूरोसर्जन मतलब सिर्फ और सिर्फ नर्व के बारे में। तो आप धीरे 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 क्या होते जा रहे हो कि आप पहले सारी की सारी चीजें पढ़ते थे, लेकिन आप धीरे धीरे अब एक ही काम करने लगे हो, है ना। आप 10 तक आपको पता नहीं था आप क्या बनोगे क्या नहीं बनोगे, आपको सारी की सारी चीजें पढ़ाई जा रही थी। जो इंजीनियर भी बनाए, जो वहां पर क्या बनाएंगे, यहां पर एक अकाउंटेंट बनाए, सीए बनाए, या फिर जो है आपको एक डॉक्टर भी बनाए, ये सारी की सारी चीजें पढ़ाए। लेकिन जैसे जैसे आप आगे आगे बढ़ते जा रहे हो आप क्या होते जा रहे हो, एक डिफरेंशिएट हो रहे हो। डिफरेंशिएट मतलब क्या, एक पर्टिकुलर काम करते जा रहे हो। समझ में आ रहा है। तो जब कोई सेल कंटिन्यूअसली डिवाइड करता है ना, मतलब वो कंटिन्यूअसली 10वीं तक पढ़ाई कर रहा है, उसको पता ही नहीं है कि लाइफ में क्या करना है, तो वो क्या हो जाएगा, मेरिस्टेमेटिक सेल हो जाएगा। और वहीं पर अगर कोई सेल उसको पर्टिकुलर फंक्शन दिया जाए कि नहीं भैया आज से तू सिर्फ और सिर्फ वाटर का ही कंडक्शन करेगा, आज से सिर्फ और सिर्फ तू फूड का ही कंडक्शन करेगा, तो उस टाइप के सेल को मैं क्या कहता हूं, परमानेंट सेल कहता हूं। त्याला मी काय म्हणतो, परमानेंट सेल म्हणतो, समजत आहे। सो मेरिस्टेमॅटिक सेल म्हणजे असा सेल जो कंटिन्युअसली फक्त आणि फक्त डिवाइड करण्याचं काम करेल, आणि परमानेंट सेल म्हणजे काय, तो डिवाइड करण्याचं काम त्याचा बंद झालाय, आता तो डिवाइड करणार नाही, तो आता काय करणार, फक्त आणि फक्त याच्यामध्ये एक पर्टिक्युलर फंक्शन करणार, डिवाइडेशन बिलकुल करणार नाही। ऑन द बेसिस ऑफ दैट देयर आर टू टाइप्स ऑफ सेल्स, टू टाइप्स ऑफ टिश्यू, वन इज द मेरिस्टेमेटिक टिश्यू एंड द अनदर वन इज द परमानेंट टिश्यू। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू आर दोज टिश्यू which have the capacity to continuously divide, whereas the permanent tissue lost their capacity of divide, right? अब देखो, These are the undifferentiated tissue which help in the growth of the plant। अगर यहां पर देखो, ये हमारा अगर प्लांट है, यहां के अगर सेल कंटिन्यूअसली डिवाइड कर रहे हैं, ऑब्वियसली डिवाइड कर रहे हैं तो इसका लेंथ बढ़ेगा या नहीं, है ना। कंटिन्यूअसली अगर यहां पर डिवाइड कर रहे हैं तो इनका लेंथ बढ़ेगा या नहीं। तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू क्या करते हैं, कंटिन्यूअसली डिवाइड करते हैं और हमारे जो हमारा प्लांट है इसका क्या करता है, साइज बढ़ाते हैं, राइट। ओके देखो, एज मेरिस्टेमेटिक टिश्यू इज प्रेजेंट इन द स्पेसिफिक पार्ट ऑफ द प्लांट। कहां पर होते हैं, जैसे कि यहां पर टिप पर होगे, तो टिप पर होगे तो इनको मैं क्या कहूंगा, अपाइकल मेरिस्टेम, है ना। वैसे ही यहां पर देखोगे तो आपको क्या समझ में आ रहा है कि अगर ये मेरा स्टेम है तो स्टेम के ऊपर देखो, आपने कभी शुगर केन खाया होगा, तो शुगर केन खाने के बाद आपको जो है एक पार्ट ऐसा आता है कि वहां पर आप चबा नहीं सकते, है ना। इतना वाला मीठा मीठा पार्ट आप खा सकते हो, इतना वाला मीठा मीठा पार्ट खा सकते हो, लेकिन ये बीच वाला बहुत हार्ड पार्ट होता है, इसको मैं कहता हूं नोड कहता हूं। तो इस नोड वाले जगह पर भी मुझे यहां पर जो है, ये नोड वाले जो जगह है यहां पर भी मुझे कुछ तो भी टिश्यू देखने को मिलते हैं, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, इनको मैं कहता हूं इंटरकैलरी मेरिस्टेम। और वहीं पर आप अगर देखोगे तो आपने आज जो है मैंगो का प्लांट लगाया, लेकिन 5 साल बाद उस मैंगो के प्लांट का जो गर्थ है, यानी कि विड्थ जो है, इस तरह से गर्थ, ये गर्थ क्या होती है, थोड़ी सी बढ़ती है, 10 साल बाद और बढ़ती है, 15 साल बाद और बढ़ती है। तो ये जो लैटरल ग्रोथ हो रही है, यानी कि बाजू बाजू में जो ग्रोथ हो रही है, इसके लिए कौन से मेरिस्टेमेटिक टिश्यू काम करते हैं, वो होते हैं लैटरल मेरिस्टेम। वो क्या होते हैं बेटा, लैटरल मेरिस्टेम। तो इनके अलग अलग पोजीशन भी मुझे देखने को मिलते हैं। तो देखो इनका स्ट्रक्चर कैसे होगा, इनके अंदर जो सेल हो गए, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है तो इनके अंदर अगर सेल हो गए, उन सेल को अगर कंटिन्यूअसली डिवाइड करना है तो ऑब्वियस है उनको जिंदा रहना पड़ेगा। जिंदा रहना पड़ेगा यानी कि क्या, उनके अंदर न्यूक्लियस होगा, न्यूक्लियस होना होगा यानी कि क्या, उसके अंदर साइटोप्लाज्म भी होगा। किसके अंदर, सेल के अंदर। समझ में आ रहा है। तो ये कैसे होते बेटा, ये थिक साइटोप्लाज्म होता है इनके अंदर, कॉन्स्पिकस न्यूक्लियस यानी कि बड़े साइज का न्यूक्लियस होता है। इनकी वॉल कैसी होती है बेटा, थिन होती है ना। अगर समझ लो इतनी जाड़ी अगर वॉल होती, समझ लो ये इतनी जाड़ी अगर वॉल होती, है ना, ठीक है,
तो कौन सा सेल फटाक से डिवाइड करेगा? ये इतना थीन सेल वाला क्या करेगा? यहां पर एक्सचेंज ऑफ मटेरियल फटाक से होगा, लेकिन यहां पर एक्सचेंज ऑफ मटेरियल फटाक से होगा। इसको अगर डिवाइड करना है, ये फटाक से अपना साइज बढ़ाएगा, डिवाइड कर देगा। लेकिन इसका देखो, इसकी अगर वॉल इतनी ज्यादा थिक होगी तो ये डिवाइड कर पाएगा क्या? नहीं कर पाएगा। तो इनकी वॉल कैसी होती है? थीन, मतलब एकदम ऐसे पतली होती है, राइट। कॉम्पैक्ट पैक टुगेदर मतलब क्या होते हैं? ये एकदम कैसे होते हैं? एकदम ऐसे टाइटली पैक होते हैं, एक दूसरे के साथ एकदम टाइटली पैक होते हैं, राइट। वैक्यूल्स आर यूजुअली एब्सेंट इन दिस सेल, क्योंकि इन सेल का, वैक्यूल का काम क्या होता है? फूड स्टोर करना। वैक्यूल क्या है? एक जो होता है हमारा सेल ऑर्गेनेली, इसका काम क्या होता है? फूड स्टोर करना। समझ में आ रहा क्या काम है बेटा? फूड स्टोर करना। लेकिन अगर समझ लो यहां पर वैक्यूल, इनको मतलब इनको कंटिन्यूसली डिवाइड करना है, इनका काम वाम कुछ भी नहीं है फूड वूड स्टोर करने का, इनको बस डिवाइड करना है। तो ये क्या करेंगे बेटा? कंटिन्यूसली अगर डिवाइड करना तो इनके अंदर वैक्यूल क्या होगा? एब्सेंट हो जाएगा। काय झालं? वैक्यूल काय असणार? एब्सेंट असणार। आणि त्याच प्रकारे दीज सेल्स आर हाईली एक्टिव। हाईली एक्टिव मतलब क्या? ये डिवाइडिंग होते। ये क्या होता है बेटा? डिवाइडिंग सेल्स होते हैं, कंटिन्यूसली डिवाइड करते फटाफट 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 फटाफट, राइट। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहां पर आपको ये मेरिस्टेमेटिक, ये पूरा का पूरा स्टेम है। ये स्टेम मतलब क्या? ग्राउंड के ऊपर वाला पार्ट, इसको मैं कहता हूं स्टेम। और यहां पर लोकेशन, ये कौन सा मेरिस्टेम कहां पर होगा और इनका फंक्शन। जैसे कि सबसे पहले आता है अपाइकल मेरिस्टेम। अपाइकल मेरिस्टेम कहां पर होगा? यहां पर। अपाइकल मेरिस्टेम क्या करता है? लेंथ बढ़ाता है। तो लेंथ रूट की भी बढ़ती है और लेंथ जो होती है वो शूट की, मतलब कहां पर? स्टेम की भी बढ़ती है। तो मुझे ये अपाइकल मेरिस्टेम कहां पर देखने को मिलेगा? यहां पर। अगर ये जो दिख रहा है ना, यहां पर भी आपको अपाइकल मेरिस्टेम देखने को मिलेगा। अगर समझ लो यहां पर रूट है तो इस रूट के टिप पर भी अपाइकल मेरिस्टेम आपको देखने को मिलेगा। तो यहां पर क्या होता है? अपाइकल मेरिस्टेम एट द टिप ऑफ द रूट एंड स्टेम। टिप ऑफ द रूट एंड स्टेम फंक्शन क्या है बेटा? इंक्रीज द लेंथ ऑफ द रूट एंड स्टेम। ओके, त्यानंतर काय? इंटरकॅलरी मेरिस्टेम। इंटरकॅलरी मेरिस्टेम बघा, हा एक नोड रिजन आहे, हा एक नोड रिजन आहे। या नोड रिजनच्या ठिकाणी मला काय बघायला भेटतं? इंटरकॅलरी मेरिस्टेम बघायला भेटतं। बघा, इंटरकॅलरी मेरिस्टेम एट द बेस ऑफ द पेटियोल ऑफ द लीव्स एंड द ब्रांचेस। तो देखो यहां से ब्रांच आ रही है, देखो यहां से ब्रांच आ रही है, यहां से समझ लो एक जो होगा, यहां पर एक लीफ है, यहां पर समझ लो यहां पर एक लीफ है। समझ में आ रहा है? यहां पर क्या है बेटा? यहां पर एक लीफ है। तो लीफ के बेस पर और यहां पर ब्रांच के बेस पर, यहां पर मुझे क्या देखने को मिलता है? इंटरकैलरी मेरिस्टेम। फंक्शन क्या है? ग्रोथ ऑफ द ब्रांचेस, फॉर्मेशन ऑफ द लीव्स एंड द फ्लावर। तो ये ब्रांच की ग्रोथ करवाएगा और वैसे वैसे लीव्स भी यहां पर तैयार होते जाएंगे, है ना। त्यानंतर लॅटरल मेरिस्टेम, लॅटरल साइड ऑफ द रूट अँड स्टेम। बघा या साइडला काय बघायला भेटतं? हे जे तुम्हाला दिसतात ना, हे इथं पूर्ण, हे काय? लॅटरल मेरिस्टेम। हे काय करतात? गर्थ वाढवणार, इंक्रीजेस द गर्थ, म्हणजे डायमीटर ऑफ द रूट अँड स्टेम। समजलं इथपर्यंत? तर हा झाला मेरिस्टेमॅटिक टिश्यू। आता त्याच्यानंतर कुठला येतो? परमानंट। परमानंट म्हणजे असे टिश्यू जे काय करतात, त्याच्यामध्ये डिवाइड होण्याची कॅपॅसिटी त्यांची चालली जाते। ते काय करतात? फक्त आणि फक्त एक पर्टिक्युलर टाइपचा फंक्शन करतील, राईट। बघा परमानंट टिश्यू, दीज आर द डिफरन्शिएटेड। डिफरन्शिएटेड म्हणजे काय? परमानंट झालेल्या टिश्यू। एंड दीज टिश्यू आर फॉर्म फ्रॉम द मेरिस्टेमैटिक टिश्यू। तो पहले मेरिस्टेमैटिक टिश्यू थे, इन्होंने कंटिन्यूसली डिवाइड किया, डिवाइड किया, 10वीं तक पढ़ाई करी, पढ़ाई करी, पढ़ाई करी, 11वीं पढ़ी, 12वीं पढ़ी, 12वीं के बाद यहां पर जो है एमबीबीएस किया, एमबीबीएस के बाद एमडी एमएस कर दिया, फिर जाकर वो परमानेंट हो गए। तो यहां पर क्या समझ में आता है? जो पहले मेरिस्टेमैटिक सेल यहां पर डिवाइड करेंगे, डिवाइड करेंगे, डिवाइड करेंगे, वही एक टाइम ऐसा आ जाएगा कि वो डिवाइड करना बंद कर देंगे और वही क्या हो जाएंगे? परमानेंट टिश्यू वहां पर हो जाएंगे। समझ में आ रहा है? ओके, दिस टिश्यू लूज देयर एबिलिटी टू डिवाइड, है ना, लूज देयर एबिलिटी टू डिवाइड एंड स्टार्ट परफॉर्मिंग अ स्पेसिफिक फंक्शन एट अ स्पेसिफिक प्लेस। अब देखो परमानेंट टिश्यू के अंदर भी मुझे दो टाइप के टिश्यू देखने को मिलते हैं। एक क्या है? सिंपल परमानेंट, और ये क्या हो जाएगा? कॉम्प्लेक्स। अब सिंपल का मतलब क्या? एक ही टाइप के सेल होगी इसके अंदर, परमानेंट एक ही टाइप के परमानेंट सेल हो गए। और कॉम्प्लेक्स मतलब क्या? मुझे जो है अलग अलग टाइप के सेल देखने को मिलेंगे, मुझे जो है अलग अलग टाइप के सेल देखने को मिलेंगे। सही बात है, अलग अलग टाइप के सेल देखने को मिलेंगे। तो इनको मैं क्या कहूंगा? कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। द व्हेरी फर्स्ट इज द सिंपल परमानेंट टिश्यू। आता बघा सिंपल परमानेंट टिश्यू मध्ये पण तुम्हाला तीन टाइप बघायला भेटतात। सिंपल परमानेंट टिश्यू मध्ये पण तुम्हाला तीन टाइप बघायला भेटतात, ठीक आहे। बघा कशा आहे त्याच्यामध्ये, जर तुम्ही बघायला अकॉर्डिंग टू द फंक्शन, त्यांचा फंक्शन कशा प्रकारे आहे, ठीक आहे, ते काम कशा प्रकारे करतात त्याच्या बेसिसवर याच्यामध्ये तीन टाइपचे मला बघायला भेटतात। द व्हेरी फर्स्ट इज द पॅरेनकायमा, सेकंड वन इज द कोलेनकायमा एंड द थर्ड वन इज द स्क्लेरेनकायमा। समझ में आ रहा है? पीसीएस, पीसीएस, पैरेनकायमा, कोलेनकायमा, स्क्लेरेनकायमा। अब चलो इसको फटाफट जो है थोड़ा सा पढ़ते हैं। पैरेनकायमा की अगर मैं बात करता हूं तो आपको क्या समझ में आता है कि ये है मेरे पास पैरेनकायमा। अब पैरेनकायमा आप अगर देखोगे तो ये एक सेल यहां पर है, ये एक सेल यहां पर है, ये एक सेल यहां पर है ना।
तो और इसके बीच में यहां पर क्या बन रहा है बेटा, यहां पर गैप है, यानी क्या होगा, इंटरसेलुलर स्पेस इज प्रेजेंट। समझ में आ रहा है? तो देखो पैरेनकाइमा टिश्यू के लोकेशन कहां पर है, कहां कहां पर मिलते हैं, ये जो होते हैं यहां पर पार्ट लाइक रूट, स्टेम, लीव्स, फ्लावर और सीड, तो ये क्या है, मोस्ट अबंडेंट टिश्यू इन प्लांट। ये हर जगह पर मिलते हैं, ये जो है प्लांट के हर जगह पर मुझे देखने को मिलते हैं, कौन से, पैरेनकाइमा टिश्यू हर जगह पर मुझे देखने को मिलते हैं, चाहे वो रूट हो, स्टेम हो, लीव हो, फ्लावर हो, कहीं पर भी। इनका स्ट्रक्चर कैसे देखो, लिविंग सेल होते हैं, इनके अंदर न्यूक्लियस, लिविंग है मतलब क्या होगा, न्यूक्लियस होगा, साइटोप्लाज्म होगा, राइट। लिविंग सेल विथ अ थीन वॉल एंड द इंटरसेल्युलर स्पेस। तो इंटरसेल्युलर स्पेस मतलब क्या, कि देखो यहां पर अगर आप अगर देखोगे तो ये एक सेल है, ये एक सेल है, ये एक सेल है, राइट। तो आप अगर देखोगे तो इसके बीच में यहां पर गैप बन गई, तो ये गैप है मतलब क्या, दो सेल के बीच में गैप है, तो इसको मैं क्या कहूंगा, इंटरसेलुलर स्पेस। इनको मैं क्या कहूंगा, इंटरसेलुलर स्पेस क्या होता है, प्रेजेंट होता है। फंक्शन क्या है बेटा, एक तो ये सपोर्ट करने का काम करेंगे, उसी के साथ इनके पास क्लोरोफिल होता है, तो खुद का खाना खुद बनाएंगे, यानी कि क्या करेंगे, ये खाना बनाएंगे, उसको स्टोर भी कर सकते हैं। और यहां पर जो होते हैं छोटे छोटे इनके अंदर स्पेसेस भी मुझे देखने को मिलते हैं, ठीक है। अब इनके अंदर दो टाइप आते हैं, एक होता है कोलेनकाइमा जो क्या करेंगे, फोटोसिंथेसिस, फोटो, एक मिनट, जो क्या करेंगे, फोटोसिंथेसिस, अरे ये क्या हो गया, फोटोसिंथेसिस, ठीक है। और वहीं पर आप अगर देखोगे तो दूसरे होते हैं एरेनकाइमा। एरेनकाइमा मतलब क्या, कि अगर मेरा कोई लीफ है, जैसे ये लोटस का लीफ है, लोटस का फ्लावर और लोटस का लीफ कभी भी पानी के ऊपर तैरता होता है। ये क्यों तैरता है, क्योंकि उसके अंदर क्या है, ये लीफ जो है, लीफ के अंदर है कौन से सेल, हमारे पैरेनकाइमा सेल है। और इस पैरेनकाइमा सेल के अंदर बड़े बड़े वैक्यूल होते हैं, और इसके अंदर क्या होती है, गैस भरी होती है, एयर भरी होती है। और एयर भरे होने की वजह से ये जो लीफ होते हैं, ये लीफ क्या होते हैं, पानी के ऊपर आराम से तैरते मुझे देखने को मिलते हैं, राइट। और इन्हीं को मैं कहता हूं एरेनकाइमा, इसको मैं कहता हूं, राइट। त्याच्यानंतर येतो थर्ड, थर्ड म्हणजे कुठला आहे, तो आहे कोलेनकाइमा टिश्यू, राइट। अब इसके पास कौन सा है, थर्ड है बेटा, वो क्या है, कोलेनकाइमा। अब कोलेनकाइमा कैसे होता है, सब लोग ध्यान देना, आपको क्या समझ में आ रहा है, पैरेनकाइमा में आपने देखा था कि इंटरसेलुलर स्पेसेस प्रेजेंट है, इसकी वॉल कैसी बेटा, थीन वॉल है। अब आप अगर देखोगे तो कोलेनकाइमा, कोलेनकाइमा क्या है बेटा, कि ये एक तो आपको इस तरह से दिखेंगे, है ना, इस तरह से आपको ये जो है क्या दिखेंगे, जो है सेल्स आपको दिखेंगे। मतलब क्या, इनके बीच में इंटरसेल्युलर स्पेस क्या है बेटा, एब्सेंट है। और उसके बीच में भी आप अगर देखोगे तो इनके कॉर्नर कॉर्नर पे इस तरह से यहां पर क्या होता है, ये कॉर्नर कॉर्नर पे ये थिक हो जाते हैं, इस तरह से सेल वॉल क्या होती है, इनके ऐसे कॉर्नर कॉर्नर पे बहुत ज्यादा ऐसे जो होती है यहां पर थिक हो जाती है। समझ में आ रहा है, यहां पर क्या होती है, ये कॉर्नर कॉर्नर पे जो है इस तरह से सेलुलोज, सेलुलोज एंड पेक्टिन जो होता है, एक मटेरियल है, अभी ज्यादा दिमाग मत लगाना यहां पर। सेल्यूलोज और पेक्टिन क्या होता है बेटा, ये कॉर्नर कॉर्नर पे क्या होता है बेटा, यहां पर ये डिपॉजिट हो जाता है। अब आपके घर पे देखा होगा, जब कभी भी आप घर बनते हुए देखा होगा, तो कॉर्नर कॉर्नर पे इस तरह से कॉलम होते हैं। हम कॉलम क्यों बनाते हैं घर पे, ताकि सपोर्ट मिल पाए। तो मुझे बताओ, अगर ये सेल है, इन सेल के कॉर्नर कॉर्नर पे इस तरह से सेल्यूलोज और पेक्टिन की यहां पर डिपॉजिशन है, तो क्या ये सेल प्लांट को सपोर्ट देने का काम नहीं करेंगे, क्योंकि ये सेल क्या है, सेल खुद ही बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, तो क्या ये फंक्शन करेंगे सपोर्ट का, मैकेनिकल स्ट्रेंथ देने का, मैकेनिकल सपोर्ट देने का काम करेगा या नहीं करेंगे। तो फंक्शन क्या है बेटा, इनका सपोर्ट है। और वैसे भी, और ये क्या करते, फ्लेक्सिबिलिटी भी देते, है ना। जैसे एक पिटियोल होता है, पिटियोल मतलब क्या होता है, लीफ होता है। चलो ये मेरे पास ब्रांच है, यहां से क्या होता है बेटा, यहां से लीफ है, समझ लो ये मेरे पास लीफ है। तो ये जो दिख रहा है इस वाले पोर्शन को क्या कहता हूं, इसको मैं कहता हूं पिटियोल, इसको मैं कहता हूं पिटियोल। तो ये पिटियोल क्या करता है, अगर ये लीफ है, ये अगर ब्रांच है, तो ये पिटियोल है, तो ये पिटियोल क्या करता है, इस लीफ को मूवमेंट करने का काम करता है। तो इसके अंदर कोलेनकाइमा सेल है, और ये कोलेनकाइमा सेल क्या कर रहे हैं, फ्लेक्सिबिलिटी दे रहे हैं, किसको, हमारे पिटियोल को। समझ में आ रहा है, ओके। तो फ्लेक्सिबिलिटी दे रहे, लोकेशन क्या है बेटा, एट द बेस ऑफ द लीफ, पिटियोल। तो देखो ये जो लीफ है, लीफ के यहां पर पिटियोल के ऊपर देखने को मिल रहा है, ब्रांचेस एंड द स्टेम के अंदर मुझे देखने को मिल रहा है। स्ट्रक्चर क्या है, इलोंगेटेड सेल, elongated living cell with the thickened cell wall and
कॉर्नर ड्यू टू द सेल क्या सेलुलोज एंड पेक्टिन। तो देखो यहाँ पर क्या है, सेलुलोज और पेक्टिन की यहाँ पर डिपोजिशन मुझे देखने को मिलती है। और वैसे भी ये जो आपको देखने को मिल रहा है टेंड्रिल, ये टेंड्रिल के अंदर भी मुझे यहाँ पर देखने को मिलती है। समझ में आ रहा है? चलो अब उसके बाद थर्ड आता है, वो होता है स्क्लेरेनकायमा। आता स्क्लेरेनकायमा असा आहे की आता आपण काय बघितलं होतं की पॅरेनकायमा जर असेल समजा, अरे बघा मला काय बघायला भेटतं की आता जो होता कोलेनकायमा होता, कोलेनकायमा कसं होतं की त्याच्या कॉर्नर कॉर्नरला काय होतं, कॉर्नर कॉर्नरला याच्यामध्ये सेल्युलोज आणि पेक्टिनची डिपॉझिशन होती, त्याच्यामुळे काय होता तो सपोर्ट देण्याचं काम करत होता। बरोबर आहे, हा काय करत होता, सपोर्ट देण्याचं काम करत होता। आता स्क्लेरेनकायमामध्ये काय असतं की हा जो कॉर्नर कॉर्नरला जो तुम्हाला डिपॉझिशन दिसताय, हा डिपॉझिशन पूर्ण वाढतो, असा हा पूर्णच्या पूर्ण वाढतो अशा प्रकारे। बघा अशा प्रकारे पूर्णच्या पूर्ण वाढून जाणार। म्हणजे काय झालं की जे आपण साइड साइडला कॉन्क्रीटचे आपण याच्यामध्ये कॉलम बनवत होतो, आता काय करणार, पूर्ण कॉन्क्रीटचाच मी पूर्ण घर बनवून टाकलं, पूर्णच्या पूर्ण कॉन्क्रीटचा घर बनवून टाकलं। भिंती भिंती विटा विटाच्या काही नाही, पूर्णच्या पूर्ण कॉन्क्रीटचा बनवून टाकलं। बरोबर आहे। सो दिस कॉन्क्रीट इज नथिंग बट द लिग्निन। यहां पर एक लिग्निन होता है, वाटर इंसोल्यूबल मटेरियल। ये क्या कर देता है, ये जो होता है पूरे के पूरे सेल वॉल के ऊपर, देखो यहां पर आप अगर देखोगे तो ये सेल वॉल जो होती है, सेल वॉल के ऊपर चारों ओर से क्या हो जाता है बेटा, यहां पर डिपॉजिट हो जाता है, जिसकी वजह से ये सेल क्या हो जाता है, बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो जाता है। बहुत ज्यादा स्ट्रांग होता है, इसका काम क्या करेगा, गिव स्ट्रेंथ एंड रिजिडिटी टू द पार्ट ऑफ द प्लांट, है ना। रिजिडिटी म्हणजे काय, असा कठोरपणा याच्यामध्ये देणार, राईट। बघा लोकेशन काय, स्टेम, वेन्स ऑफ द लीव्स, हार्ड कोट ऑफ द सीड, आउटर कव्हरिंग ऑफ द कोकोनट। सो कोकोनटच्या वर जे आपण सोलून सोलून काढतो ना, तो सोलून सोलून काढतो त्याच्यामध्ये काय असतात, स्क्लेरेनकायमा असतात, राईट। ओके, स्ट्रक्चर कसा असतो, हे कसे असतात, डेड असतात, कारण की आता याच्यामध्ये जर पूर्णपणे ही जर वॉल पॅक जर झाली असेल ना, वॉटर आतमध्ये जाणार ना काही मटेरियल बाहेर जाऊ शकणार। सो हा काय होणार, एक टाइम असा येणार की हा सेल काय होऊन जाणार, डेड होऊन जाणार, ठीक आहे। अँड फायब्रस सेल विथ अ टॅपरिंग एंड वॉल कंटेनिंग द लिग्निन। तर बघा याच्यामध्ये काय असतात, हे अशा प्रकारचे काय असतात, टॅपरिंग, असं एकदम असं स्पिंडल शेप तुम्हाला काय दिसतं, टॅपरिंग एंड असणारे तुम्हाला हे दिसेल, ठीक आहे। आता हे जे वेन्स वगैरे दिसतात तुम्हाला, या वेन्स मध्ये पण काय असतात, स्क्लेरेनकायमाच मला बघायला मिळतात। ओके, चला आता पुढे जाऊया। त्यानंतर काय, कॉम्प्लेक्स परमानंट टिश्यू। आता कॉम्प्लेक्स परमानंट टिश्यू म्हणजे काय की मोर दॅन वन टाइप ऑफ परमानंट टिश्यूने ते बनलेले असतील, सिंपलची गोष्ट आहे, राईट। बघा त्याच्यामध्ये सर्वात आधी कुठला येतो, झायलम येतो। त्याच्या आतमध्ये सर्वात आधी कुठला येतो, तो येतो झायलम। झायलम काय करतो, आपल्याला आधी शिकलो होतो, तो काय करतो, वॉटरचा कंडक्शन करतो, कंडक्शन ऑफ वॉटर, मिनरल्स, ठीक आहे, यांचं काय करतो, कंडक्शन करतो। बरोबर आहे, वॉटर मिनरल्सचा काय करतो, कंडक्शन करण्यात हेल्प करतो। ओके चलो, देखो कैरेक्टरिस्टिक क्या है, कंसिस्ट ऑफ अ थिक वॉल्ड डेड सेल। तो इनके अंदर क्या होते हैं, डेड सेल। देखो अब कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू है, यानी कि कॉम्प्लेक्स है मतलब क्या, मोर देन वन टाइप ऑफ सेल से ये बना होगा। तो इसके अंदर 4 टाइप ऑफ सेल होते हैं, ट्रैकिड्स, जाइलम फाइबर, वेसल और जाइलम पैरेनकाइमा। इसमें से ट्रैकिड्स, जाइलम फाइबर और वेसल, ये क्या है, 3 अलग अलग टाइप के सेल है। ये क्या होते हैं बेटा, डेड सेल होते हैं। ये क्या होते हैं, डेड सेल, मतलब इनके अंदर साइटोप्लाज्म वाइटोप्लाज्म कुछ भी नहीं होगा। लेकिन ये जाइलम पैरेनकाइमा होता है, ये क्या होता है बेटा, ये होता है लिविंग। 4 में से 3 सेल डेड और 1 सेल लिविंग होता है, इसलिए जाइलम टिश्यू को जो है डेड टिश्यू भी कहा जाता है। इसको जो होता है डेड टिश्यू भी इसको ही कहा जाता है। समझ में आ गया, यालाच काय म्हणतो आपण, डेड टिश्यू पण म्हणतो। ओके चला आता फंक्शन बघा, स्ट्रक्चर लाईक इंटरकनेक्टेड ट्यूब्स, ठीक आहे। याच्यामध्ये काय झालं, याचा फंक्शन कसं असतो, इंटरकनेक्टेड ट्यूब। बरोबर, तुम्ही जर बघायला गेला तर याच्यामध्ये काय दिसतात, हे एकामेकाला कनेक्टेड असतात। बघा हा एक ट्यूब, हा एक ट्यूब, हे काय असतात, एकामेकाला याच्यामध्ये कनेक्ट झालेले मला दिसून बसतात। ओके, कंडक्ट वॉटर अँड मिनरल्स ओनली इन द अपवर्ड। अपवर्ड म्हणजे काय, रूट पासून तर शूट पर्यंत, ठीक आहे। इकडे जर रूट आहे, ठीक आहे, इकडे काय लीफ आहे। सो हा कधी पण काय करतो, युनिडायरेक्शन, म्हणजे कधी पण रूट पासून लीफ कडेच तो काय घेऊन जाणार, वॉटर, कधीच लीफ कडचा वॉटर रूट कडे घेऊन येणार नाही, ठीक आहे। सो द फंक्शन ऑफ द झायलम इज द कंडक्शन ऑफ वॉटर अँड मिनरल इन अ युनिडायरेक्शनल, दॅट इज अपवर्ड डायरेक्शन, राईट। ओके चला, त्याच्यानंतर काय येतो, आपल्याला फ्लोएम बघायला भेटतो। त्याच्यानंतर काय बघायला भेटतो, फ्लोएम। आता फ्लोएम जर तुम्ही जर बघायला गेला तर फ्लोएम काय करतो, कंडक्शन ऑफ फूड
बरोबर आहे. हा काय करतो, फूडचा ट्रान्सपोर्ट करतो. बरोबर आहे, फूडचा काय करतो, ट्रान्सपोर्ट. तुम्ही झायलम आणि फ्लोएम 11th क्लासमध्ये इन डिटेलमध्ये शिकणार आहात, म्हणून यामध्ये आता डोकं लावायची गरज नाहीये. ओके, सब लोग ध्यान देना. कैरेक्टरिस्टिक क्या है, कंसिस्ट ऑफ अ साइटोप्लाज्म. अब साइटोप्लाज्म में मतलब क्या होगा, ये लिविंग होगा. साइटोप्लाज्म में मतलब क्या, लिविंग, कंटेनिंग द लिविंग सेल. तो देखो कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू यानी कि मोर देन वन टाइप ऑफ सेल से बना होगा. तो इनके अंदर 4 अलग अलग टाइप के सेल होते हैं. सीव ट्यूब होते हैं, कंपेनियन सेल होते हैं, फ्लोएम पैरेनकाइमा और फ्लोएम फाइबर. तो आप अगर देखोगे तो फ्लोएम फाइबर ये अकेला ही क्या होता है, डेड होता है, और बाकी के सारे जो होते हैं, आपको ये तीनों की तीनों जो दिख रही है, ये क्या होते हैं बेटा, लिविंग होते हैं. इसलिए फ्लोएम टिश्यू को लिविंग टिश्यू भी कहा जाता है. इसको भी क्या कहा जाता है, लिविंग टिश्यू ही कहा जाता है. समझ में आ रहा है, क्योंकि 4 में से 3 तो क्या है, आता लिविंग. झाइलम मध्ये काय होतं, 4 पैकी 3 जे होते ते डेड होते. राईट, ओके. फंक्शन काय, ट्यूब जॉईंट टू इच अदर. बघा तुम्ही जर बघायला गेलं तर इकडे एक ट्यूब आहे, इकडे एक ट्यूब आहे. हे ट्यूब काय आहेत, एकामेकाला जॉईंट आहेत, एकामेकाला काय जॉईंट आहेत. कंडक्ट शुगर अँड द अमायनो ऍसिड. तर शुगर आणि अमायनो ऍसिड काय आहे, फूड सोर्स आहे. तर हे काय करतात, कंडक्शन करतात इकडे तिकडे. ठीक आहे, फ्रॉम लिव्ह टू द वेरियस पार्ट इन द अपवर्ड अँड द डाऊनवर्ड डायरेक्शन. म्हणजे काय, हे लिफ पासून वरच्या लिफला पण फूड पाठवू शकतात, किंवा लिफ पासून जो आहे खालच्या रूटला पण पाठवू शकतात. म्हणजे दोन्ही डायरेक्शनला काय करतात, हे कंडक्शन करू शकतात. दॅट्स वाय इट इज अ बाय डायरेक्शनल कंडक्शन. इट इज द बाय डायरेक्शनल कंडक्शन. ओके, सो हे झाले आपलं काय, ॲनिमल टिश्यू आणि प्लांट टिश्यू, दोन्ही पण टिश्यू आपल्या याच्यामध्ये बघून झाल्यात. आता जो या पार्टचा, या चॅप्टरचा सेकंड पार्ट आहे, तो म्हणजे कुठला, बायोटेक्नॉलॉजी. आता या बायोटेक्नॉलॉजी बद्दल आपण बघणार आहोत. बघा, विथ द हेल्प ऑफ द टेक्निक इट हॅज, बघा बायोटेक्नॉलॉजी काय, विथ द हेल्प ऑफ दिस टेक्निक इट हैज बिकम पॉसिबल टू प्रोड्यूस प्लांट एंड एनिमल बियरिंग सम न्यू कैरेक्टरिस्टिक इन एडिशन टू देयर नेचुरल वंस. ठीक है, तो देखो यहां पर क्या है, आपको तो पता होगा कि यहां पर एक एग्जाम्पल है, समझ लो. एग्जाम्पल है, ये एक ऐसा कॉर्न है, ठीक है, जिसके यहां पर दाने तो बहुत आती है, लेकिन इसकी लेंथ क्या है, बहुत शॉर्ट लेंथ है. ये दूसरा कॉर्न है, इसकी लेंथ तो बहुत ज्यादा है, लेंथ बहुत ज्यादा है, लेकिन इसके ऊपर जो सीड्स आते हैं, वो सीड क्या है, उसका नंबर, उसकी जो डेंसिटी है वो बहुत ज्यादा कम है. अब मैं क्या कर देता हूं, इसके हाई डेंसिटी वाले जो जीन है, हाई डेंसिटी ऑफ सीड वाला जो जीन है, ये वाला जीन लूंगा, और इसका हाई लेंथ वाला, मतलब लॉन्गर लेंथ वाला जो जीन है, वो वाला जीन लूंगा, और एक मैं क्या करूंगा, एक टेक्निक परफॉर्म करूंगा जिसको मैं कहता हूं बायोटेक्नोलॉजी. बायोटेक्नोलॉजी के अंदर क्या करूंगा, इसका एक जीन और इसका एक जीन, या फिर समझ लो ये एक प्लांट, ये कौन सा प्लांट, ये शॉर्ट लेंथ वाला लेकिन हाई डेंसिटी ऑफ सीड वाला प्लांट, और यहीं पर ये यहां पर लो डेंसिटी बट लॉन्ग लेंथ वाला ये जो प्लांट है कॉर्न, इन दोनों का क्या कर दूंगा, एक टेक्निक अप्लाई करके इनका मैं क्या कर दूंगा, यहां पर फर्टिलाइजेशन कर दूंगा. इनका दोनों का मैं हाइब्रिड बना दूंगा, और हाइब्रिड जो बनेगा मेरे पास क्या बनेगा, वो बनेगा लॉन्गर लेंथ विथ हाईएस्ट डेंसिटी ऑफ द सीड. वो क्या बन जाएगा, लॉन्गर लेंथ विद अ हाई डेंसिटी ऑफ द सीड. तो ये पॉसिबल क्यों हुआ, ये पॉसिबल हुआ जस्ट बिकॉज ऑफ अ बायोटेक्नोलॉजी. ये क्यों पॉसिबल हुआ, जस्ट बिकॉज ऑफ द बायोटेक्नोलॉजी. देखो यहां पर क्या होता है, एक नेचुरल वन से मैंने एक एडिशनल कैरेक्टर उसके अंदर ला दिया. द टेक्निक्स ऑफ द ब्रिंगिंग अबाउट द इंप्रूवमेंट इन द लिविंग ऑर्गेनिज्म बाय आर्टिफिशियल जेनेटिक चेंज. ठीक है, आर्टिफिशियल जेनेटिक चेंज मतलब मैं जीन्स का इधर उधर थोड़ा सा अफरा तफर कर दूंगा. राइट, एंड बाय हाइब्रिडाइजेशन ऑफ द वेलफेयर ऑफ द ह्यूमन बींग आर टुगेदर कॉल्ड एज अ बायोटेक्नोलॉजी. तो बायोटेक्नोलॉजी की डेफिनेशन देखना है यहां पर, द टेक्निक ऑफ द ब्रिंगिंग अबाउट इंप्रूवमेंट इन द लिविंग ऑर्गेनिज्म बाय आर्टिफिशियल जेनेटिक चेंज एंड हाइब्रिडाइजेशन. हाइब्रिडाइजेशन मतलब जैसे अभी इनके अंदर कर दिया, ठीक है, दोनों का क्या कर दिया, क्रॉस कर दिया. राइट, फॉर द ह्यूमन वेलफेयर म्हणजे मनुष्याच्या चांगल्यासाठी, माणसाच्या चांगल्यासाठी, बींग आर टुगेदर कॉल्ड एज अ बायोटेक्नोलॉजी. तो ये होगी मेरी यहां पर डेफिनेशन. ओके, इट इंक्लूड्स द टेक्निक ऑफ द जेनेटिक इंजीनियरिंग. तो इसके अंदर क्या होता है, एक जेनेटिक इंजीनियर यानी कि हमें जीन्स के अंदर अफरा तफरी कर देंगे, एंड टिश्यू कल्चर. तो मैं क्या करूंगा, टिश्यू कल्चर और जेनेटिक इंजीनियरिंग क्या होता है मैं सारी चीजें बता दूंगा. इट यूजेस आर इन द प्रोडक्शन ऑफ द कैश क्रॉप. ठीक है, जो पैसे देने वाले है ना, तो वैसे जैसे कि कॉटन वॉटन हो गया कैश क्रॉप. ठीक है, वैसे इंप्रूवमेंट द वेराइटी ऑफ कैश क्रॉप, इंक्रीजेस द एबिलिटी ऑफ द प्लांट टू विथस्टैंड इन्वायरमेंटल स्ट्रेसेस. जैसे कि कम पानी भी गिर गया है ना, कम बारिश भी हुई, उस टाइम पर भी वो क्रॉप क्या करेगा, अपना साइज बढ़ा देगा. और ज्यादा भी बारिश हो गई, पानी के अंदर डूब गया, तो भी वो प्लांट मरेगा नहीं. यानी क्या होगा, कितना भी इन्वायरमेंटल स्ट्रेसेस आने दो, लेकिन फिर भी प्लांट अच्छे से जी पाएगा, जस्ट बिकॉज ऑफ बायोटेक्नोलॉजी.
समझ में आ रहा है? ओके। वैक्सीन प्रोडक्शन, अर्ली डायग्नोसिस ऑफ द कॉन्जेनाइटल डिसीज, कॉन्जेनाइटल मतलब जो जेनेटिक डिसऑर्डर होते हैं जैसे कि सिकल सेल, विकल सेल, है ना, तो ये सारी चीजें जो होती है वो पहले से ही हम क्या कर सकते हैं, बायोटेक्नोलॉजी के हेल्प से पहले से ही पता लगा सकते हैं कि क्या इस बच्चे को सिकल सेल होगा या नहीं होगा, राइट। ऑर्गन ट्रांसप्लांट, कैंसर रिसर्च, प्रोडक्शन ऑफ आर्टिफिशियल स्क्रीन, कार्टिलेज एक्सेट्रा इन द लेबोरेटरीज। ओके, तो देखो यहां पर दो ब्रांचेस है, एक क्या है जेनेटिक इंजीनियरिंग, जहां पर क्या करेंगे जीन्स की अफरा तफर करेंगे, एक जीन यहां से लाएंगे किसी के बॉडी के अंदर डाल देंगे, या फिर मैं क्या कर दूंगा टिश्यू कल्चर। टिश्यू कल्चर मतलब ये समझ लो हमारा टेस्ट ट्यूब है, टेस्ट ट्यूब के अंदर मैंने छोटा सा एक प्लांट का टुकड़ा लिया, लीफ का, उसको डाल दिया और वहां से नया प्लांट तैयार कर दिया, तो इसी को मैं कहता हूं टिश्यू कल्चर, राइट। बघा टिश्यू कल्चर काय असतं, लक्ष द्या सर्वजण, टिश्यू कल्चर काय असतं लक्ष द्या, द ग्रोथ ऑफ द टिश्यू और सेल इन द आर्टिफिशियल मीडियम, द ग्रोथ ऑफ द टिश्यू और द सेल इन द आर्टिफिशियल मीडियम। आर्टिफिशियल मीडियम मतलब अगर किसी सेल का बॉडी के अंदर ही ग्रोथ हो रहा है तो उसको मैं आर्टिफिशियल नहीं कहूंगा, लेकिन अगर मेरी थोड़ी सी स्किन किसी ने काट कर ले गया और किसी मीडियम में, एक समझ लो उसको न्यूट्रिएंट मीडियम दे दिया, उसके अंदर ग्लूकोज, फ्रुक्टोज, पिज्जा, बर्गर सब कुछ है, उसके अंदर अगर डाल दिया और वहां पर मयूर सर जैसा कोई तो भी एक मयूर सर फिर से वहां पर तैयार हो गया, तो वो क्या हो रहा है, आर्टिफिशियल मीडियम के अंदर मैं सेल को ग्रोथ कर रहा हूं। मतलब क्या होगा, बॉडी से बाहर किसी जगह पर उस सेल को ग्रोथ कर रहा हूं, मतलब क्या होगा, इट इज एक्स विवो कंडीशन, ठीक है। इसको मैं क्या कहूंगा, एक्स विवो कंडीशन इसको कहूंगा, आउटसाइड फ्रॉम द पेरेंट बॉडी, इट इज कॉल्ड एज अ टिश्यू कल्चर। इन दिस टेक्निक एक्स विवो ग्रोथ ऑफ द टिश्यू और द सेल टेक्स प्लेस। जैसे कि मैंने बॉडी से स्किन को निकाला, स्किन के सेल को निकाला और एक टेस्ट ट्यूब के अंदर उसको ग्रो किया, तो बॉडी के अलावा कहीं पर सेल ग्रोथ हो रहा है, तो इसको मैं क्या कहूंगा, एक्स विवो ग्रोथ इसको मैं कह दूंगा, राइट। द मीडियम शुड बी न्यूट्रिएंट रिच अँड कंडिशन शुड बी एसेप्टिक। एसेप्टिक म्हणजे काय, जर मला सांगा एक टेस्ट ट्यूब घेतलाय, माझ्या बॉडीवरचा स्किनचा एक काय काढलाय, एक सेल काढलेला आहे, त्या टेस्ट ट्यूब मध्ये त्याला ग्रो करवत आहेत। आता मला सांगा जर त्या टेस्ट ट्यूब मध्ये आधीच जर फंगस असेल तर, त्या टेस्ट ट्यूब मध्ये आधी जर बॅक्टेरिया असतील तर माझ्या सेलला ग्रोथ होऊ देतील का, नाही, त्या सेलला काय करतील, पूर्ण ते खराब करून टाकतील। म्हणून ॲसेप्टिक कंडिशन, ॲसेप्टिक म्हणजे काय, पूर्णपणे क्लीन कंडिशन मला त्याच्यामध्ये पाहिजेत, राईट। आणि त्या ज्या काही मीडियम मध्ये मी त्याला टाकतो टेस्ट ट्यूब मध्ये, त्याच्यामध्ये जो काही मीडियम आहे लिक्विड त्याच्यामध्ये पिझ्झा, बर्गर, पुरणपोळी हे ते सर्व गोष्टी पाहिजेत, असं आहे का, नाही, त्याच्यामध्ये काय पाहिजेत, कार्बोहायड्रेट, लिपिड्स, ह्या सर्व गोष्टी त्यामध्ये पाहिजेत, जेणेकरून ते काय करतील, त्याला आपला जो आहे सेल पटापटा ऍब्झॉर्ब करणार आणि त्याच्यापासून आपला स्वतः साईज क्या करणार, वाढवणार, राइट। ओके, कंप्लीट ऑर्गेनिज्म कैन बी डेवलप फ्रॉम द सिंगल सेल और फ्रॉम द टिश्यू। तो सिंगल सेल से अगर कोई पूरा का पूरा नया का नया यहां पर ऑर्गेनिज्म अगर तो कोई तैयार हो रहा है, तो उस सेल के जो कैरेक्टरिस्टिक है, उस सेल की जो कैपेसिटी है पूरा नया सेल, पूरा नया ऑर्गेनिज्म तैयार करने का, उसको मैं कहता हूं टोटीपोटेंसी। उसको मैं क्या कहता हूं, टोटीपोटेंसी, ठीक है, उसी को मैं कहूंगा टोटीपोटेंसी, यानी कि एक सिंगल सेल कंप्लीटली नए ऑर्गेनिज्म के अंदर ग्रो कर सकता है। समझ में आ रहा है? चलिए अब देखो किस तरह से टिश्यू कल्चर कर सकते हो। तो सबसे पहले क्या करूंगा बेटा, यहां पर कि मैं यहां पर सोर्स ऑफ प्लांट ले लूंगा, ठीक है। सोर्स ऑफ प्लांट से क्या कर लिया, समझ लो ये जो है मेरा बनाना का जो प्लांट है, ये क्या है मेरा, अब इसका जो है टिश्यू कल्चर करना रहा है। अब बनाना का जो प्लांट है, अब मेरे पास एक प्लांट है, इसके पास बहुत सारे सेल है, तो मैं क्या कर देता हूं कि इसका जो है छोटा सा एक पार्ट ले लेता हूं प्लांट का, ठीक है, बल्ब कॉर्म ऑफ अ सोर्स प्लांट, ठीक है। तो इसका मैंने छोटा सा ये नीचे वाला जो पार्ट है इसको ले लिया। अब इसमें से क्या कर देता हूं, इसमें से छोटे से मैं टिश्यू लूंगा, छोटा सा एक टिश्यू मतलब ग्रुप ऑफ सेल मैं लूंगा, और इसको जो है मैं किसके अंदर डाल लूंगा, एक न्यूट्रिएंट मीडियम के अंदर डाल दूंगा। तो इसको मैं कहता हूं प्राइमरी ट्रीटमेंट। अब प्राइमरी ट्रीटमेंट के अंदर क्या होगा, जब इसको न्यूट्रिएंट मीडियम के अंदर डाल दूंगा तो ये क्या करेगा, फटाफट 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 पूरा का पूरा न्यूट्रिएंट ले लेगा, है ना। प्लांट जो इसको धीरे धीरे न्यूट्रिएंट दे रहा था इस सेल को ग्रोथ होने के लिए, हमने न्यूट्रिएंट मीडियम डायरेक्टली देकर उसका भला कर दिया। वो ये अभी सेल क्या करेंगे, वो टिश्यू जो होगा वो फटाफट फटाफट डिवाइड करना स्टार्ट कर देगा। अब क्या करेगा, ये रिप्रोडक्शन करेगा, मल्टीप्लीकेशन करेगा, तो खुद का नंबर क्या कर दिया, इसने बढ़ा दिया, ठीक है। अब बढ़ाने के बाद मैं क्या कर दूंगा, इसके अंदर जो होगा मैं हार्मोन्स डाल दूंगा। हार्मोन डालने की वजह से क्या होगा, हार्मोन्स की वजह मतलब केमिकल होता है, केमिकल डाल दूंगा, इसकी वजह से इसकी जो साइज होगी वो बढ़ जाएगी। यानी क्या होगा, शूटिंग एंड रूटिंग। शूटिंग मतलब क्या, उसको रूट स्टेम आ जाएगा, और रूटिंग मतलब उसको रूट भी आ जाएंगे। मैंने क्या कर दिया, मैंने छोटा सा इतना सा एक टिश्यू लिया था, इसके ऊपर उसने डिवीजन करके इतना बड़े यहां पर टिश्यू, समझ लो इसके अंदर 1000 अगर सेल हो गए, तो उन्होंने डिवाइड होकर यहां पर
1 लाख या फिर 10 लाख यहां पर सेल बना दिए। उन 10 लाखों ने क्या कर दिया, यहां पर छोटे छोटे प्लांट, अब इनको मैंने निकाल दिया और प्राइमरी हार्डनिंग कर दिया। प्राइमरी हार्डनिंग मतलब क्या, कि मैंने यहां का जो लिक्विड था पहले इसको चेंज कर दिया, फिर से जो है इसको जो है अलग, लेकिन इस जार के बाहर मैंने लग दिया, दूसरा लिक्विड यहां पर रख दिया। फिर मैंने क्या कर दिया, यहां पर इनको निकाला, ये जो छोटे छोटे प्लांट बने उनको अच्छे से पानी से धोया और वहां पर मतलब किसके अंदर, सॉइल के अंदर थोड़े थोड़े लगा दिया। इसको मैंने क्या कर दिया, सेकेंडरी हार्डनिंग। अब ये जो छोटे छोटे प्लांट जो बने है ना, मैंने समझ लो 10 यहां पर सेल लिए थे, उससे जो है मुझे 1000 यहां पर प्लांट मिल गए हैं। तो मुझे बताओ टिश्यू कल्चर हेल्पफुल है या नहीं है, समझ में आ रहा। फिर मैं ये छोटे छोटे प्लांट निकालो है ना, तुम्ही नर्सरी म्हणता, नर्सरी, सो नर्सरीमध्ये हे छोटे छोटे प्लांट आणले जातात आणि मग वेगवेगळ्या लोकांना दिला जातात आणि ते काय करतात, आपल्या आपल्या ठिकाणी झाडं लावतात, बरोबर है। सो दिस इज द पावर ऑफ टिश्यू कल्चर, ठीक है। तो इस तरह से प्रोसेस होती है, ओके। अब देखो टिश्यू कल्चर के कुछ ना कुछ तो भी फायदे हैं एग्रीकल्चर में, इस तरह से किस तरह से हम बायोटेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर सकते हैं। देखो, जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स, जिनको में जीएम क्रॉप्स, आर बीइंग प्रोड्यूस्ड बाय द इंट्रोड्यूसिंग चेंज इन द डीएनए ऑफ द नेचुरल क्रॉप। Normally, such varieties are not found in the nature. Thus, new varieties are produced artificially. Different useful characters are introduced in a such variety. अगर समझ लो, मेरे पास क्या है कि ये जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप ऐसे होते हैं कि जिनके अंदर जीन्स की अफरा तफर की, समझ लो। अब इसको, ये मेरे पास एक टोमेटो का प्लांट है, टोमेटो को प्लांट के ऊपर ऊपर जो है यहां पर क्या आते हैं बेटा, यहां पर जो है यहां पर क्या आते हैं, टोमेटोज आते हैं। अब इस टोमेटो के अंदर मैंने पोटैटो आने वाला जो है एक जीन डाल दिया। अब पोटैटो वाला जीन जब मैंने डाल दिया तो इसके ग्राउंड में क्या आने लगेगा बेटा, यहां पर पोटैटो आने लगे। मतलब ऊपर के साइड पर टोमेटो है ना, और निचले वाले साइड पर क्या आ जाएंगे, पोटैटो। तो मुझे बताओ एक तीर में दो निशान हो गए या नहीं हो गए, ये क्यों हुआ, जस्ट बिकॉज ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग। मैंने टोमेटो के प्लांट के अंदर पोटैटो आने वाला जीन डाल दिया, पोटैटो प्लांट से निकालकर, तो क्या हो गया, नई वेरायटी मिल गई मुझे। इसको मैं क्या कहता हूं, इसी वेरायटी को मैं क्या कहून दूंगा, पोमॅटो। यालाच मी काय म्हणू शकतो, पोमॅटो म्हणू शकतो। पोटॅटो आणि टोमॅटो यांचं मिक्सचर म्हणजे काय, पोमॅटो, राइट। एबिलिटी टू विथस्टँड इन्व्हायरमेंटल स्ट्रेस. Some naturally occurring varieties cannot withstand environmental stress, like a frequently changing environment, wet and dry famine, and changing climate, etc. However, GM crops can grow in any such environmental condition. मतलब क्या होता है कि नेचुरली जो यहाँ पर हमें प्लांट मिलता है उसके अंदर एबिलिटी कम होती है कि जो कोई भी इन्वायरमेंटल चेंजेस हो रहे हैं, यानी कि समझ लो कभी कभी बारिश ही नहीं आई, या कभी कभी बहुत ज्यादा टेम्परेचर हो गया, या फिर बहुत ज्यादा कभी कभी ठंड पड़ गई, तो उस टाइम पर नेचुरली जो हम प्लांट जो बोलते हैं, नेचुरली जो हमें प्लांट मिलता है उसकी एबिलिटी नहीं होती कि ऐसे चेंजेस के अंदर वो सर्वाइव कर पाए। लेकिन वहीं पर जीएम क्रॉप क्या करते हैं, आराम से इस जगह पर, मतलब ये क्या कर सकते हैं, आराम से यहां पर ये सर्वाइव कर सकते हैं। ये किसके पावर है, जीएम क्रॉप की पावर है। और जीएम क्रॉप बना कैसे, बायोटेक्नोलॉजी से, राइट। ओके, चलो आता त्याच्यानंतर काय दिसतंय, अ जीएम क्रॉप आर रेजिस्टंट टू द इन्सेक्ट पेस्ट, pathogens, chemical, weedicides, etc. The use of a harmful chemical like pesticide can be avoided. आता आधी माझ्यापाशी एक नॅचरली ऑकरिंग काय झालं, भाताचा प्लांट होता, त्या भाताचा प्लांटवर जो होता, जो नाकतोडा आहे म्हणजे ग्रास हॉपर, तो जाऊन काय करतो, त्यावर फीडिंग करत होता। पण मी एक जेनेटिकली मॉडिफाईड भाताचा क्रॉप आणलाय, तो काय करतो, जो कुठला पण नाकतोडा किंवा ग्रास हॉपर त्या भाताच्या पानाला जरी खाल्लं तरी तो काय तडपून तडपून मरून जाणार। तर मला सांगा, वरून फवारणी करण्याची गरज आली का, केमिकल पेस्टिसाइड वहां पर ऊपर से मारने की जरूरत पड़ेगी क्या, नहीं पड़ेगी। इसका मतलब क्या कि हमें जो पेस्टिसाइड जो होगा वो हम अवॉइड कर देंगे। पेस्टिसाइड मतलब पेस्ट को मारने वाले, छोटे छोटे इंसेक्ट को मारने वाले, ठीक है। और वहीं पर ड्यू टू यूज ऑफ द सीड ऑफ द जीएम क्रॉप देयर इज अ इंप्रूवमेंट इन द न्यूट्रिएंट वैल्यू एंड द डिक्रीज इन द लॉस ऑफ क्रॉप। तो यहां पर क्या हो रहा है कि अलग अलग जो होगा जीएम क्रॉप का प्रोडक्टिविटी भी ज्यादा होगी, और उससे जो सीड मिलेंगे उस सीड के अंदर न्यूट्रिशनल वैल्यू भी बहुत ज्यादा होगी। तो इस तरह से हमें भी अच्छा न्यूट्रिएंट मिल सकता है और प्लांट को भी आराम से ग्रोथ हो सकती है। तो यहां पर कुछ कुछ जीएम क्रॉप के जो है एग्जांपल दिए गए, इसको थोड़ा सा देख लेना, ठीक है। चलिए अब इसके आगे बढ़ते हैं। यहां पर क्या है बेटा, एप्लीकेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी इन द फ्लोरिकल्चर, मतलब क्या, फ्लावर मतलब पुष्पा। तो फ्लावर के बारे में, फ्लावर की जहां पर कल्चरिंग करते हैं, फ्लावर वाले प्लांट जहां पर लगाए जाते हैं उसको मैं कहता हूं फ्लोरिकल्चर, राइट। उसके बाद नर्सरी एंड द फॉरेस्ट्री। देखो, नर्सरीज आर द साइट वेयर द प्लांट्स आर ग्रोन, नो डाउट है, सबको पता है। नर्सरीज आर नेसेसरी फॉर वेरियस पर्पस लाइक ग्रोइंग गार्डन्स ऑन द लार्ज स्केल। अफॉरेस्टेशन, अफॉरेस्टेशन मतलब का,
जहां पर पहले बिल्कुल भी फॉरेस्ट नहीं था, एक बैरन लैंड थी, बंजर जमीन थी, उसके ऊपर मैंने यहां पर फॉरेस्ट लगा दिया, तो उसको मैं कहूंगा अफॉरेस्टेशन या फिर रिफॉरेस्टेशन। रिफॉरेस्टेशन मतलब क्या, कि जहां पर पहले फॉरेस्ट था, लोगों ने उसको काट डाला और फिर से वहां पर जब मैंने अगर फिर से वहां पर प्लांट लगा दिया, फिर से फॉरेस्ट तैयार हो जाएगा, उसको मैं कहूंगा रिफॉरेस्टेशन, राईट? त्यालाच मी काय म्हणणार, रिफॉरेस्टेशन. बघा, आता बायोटेक्नॉलॉजीचे या ठिकाणी कशा प्रकारे काम पडतो. सर्वात पहिले, टिश्यू कल्चर कॅन बी यूज टू ग्रो दोज प्लांट्स ऑन द लार्ज स्केल विच बिअर फ्लॉवर फ्रूट ऑफ एक्सलेंट क्वालिटी. जसं आपल्याला माहित आहे, टिश्यू कल्चर, आता एखादी आंबा आहे, आंब्याच्या झाडाला, त्याला समजा एका एका झाडाला 1,00,000 आंबे लागत आहेत आणि ते पण मोठ्या मोठ्या साईजचे, तर मला सांगा, तो आंब्याचा झाड कुणाला पण आवडेल? पण असं आहे की त्या आंब्याला ग्रो होण्यासाठी, याच्यामध्ये त्या आंब्याला असं फळं म्हणजे सीड जर लावली, त्या सीडला नवीन प्लांट बनण्यासाठी 1 वर्ष लागतो. तो कोणीतरी 1 वर्ष थांबणार काय? नाही थांबणार. इससे अच्छा मैं क्या कर दूंगा, टिश्यू कल्चर. टिश्यू कल्चर से मैं क्या कर दूंगा, उस प्लांट का, उस मैंगो वाले प्लांट का छोटा सा मैं यहां पर टिश्यू लूंगा, उसके पटापट मैं क्या कर दूंगा, डिवीजन कर दूंगा. आपको तो प्रोसेस पता है, और वहीं से जो है छोटे छोटे प्लांट मुझे तुरंत मिल जाएंगे. ले यानी कि मुझे सीड लगाने की भी जरूरत नहीं है, तो मुझे तुरंत में क्या मिल जाएंगे, यहां पर बहुत सारे प्लांट मिल जाएंगे. सही बात है, ओके. उसके बाद फुल्ली ग्रोन प्लांट कैन बी प्रोड्यूस इन द शॉर्ट एंड ड्यूरेशन, है ना? तो एक प्लांट को यहां पर अगर वहीं पर मैंगो का प्लांट लगाने को सीड से अगर प्लांट बनना है तो 1 साल लग रहा है, वहीं पर टिश्यू कल्चर कर दो तो बस भाई 10-15 दिन में मुझे मिल जाए. तो यहां पर क्या हो गया, मजे मजे हो गए या नहीं? ठीक है. उसके बाद कुछ कुछ हमारे पास प्लांट होते हैं, जैसे कि यहां पर क्या होता है, हमारे पास जो होगा यहां पर पिचर प्लांट या फिर ऑर्किड जो होता है, इनके जो होता है सीड्स नहीं बनते. तो यहां पर किस तरह से होगा, प्लांट कैन नॉट बी ग्रोन ऑन द लार्ज स्केल इवन इफ द मीन्स ऑफ द पॉलिनेशन और द जर्मिनेशन सीड्स आर नॉट अवेलेबल. तो इस जगह पर मैं क्या कर सकता हूं, इसका छोटा सा मैंने यहां पर टिश्यू ले लिया, इसको ग्रो कर दिया, तो ये मुझे बहुत सारा प्लांट मिल गया. तो मैं कुछ भी करके भी क्या कर सकता हूं, यहां पर जो है अलग अलग टाइप के जो है यहां पर प्लांट्स यहां पर बना सकता हूं, जस्ट बिकॉज ऑफ बायो टेक्नॉलॉजी. बरोबर आहे. चला, आता त्याच्यानंतर कशा प्रकारे मी जे आहे अशा प्रकारे टिश्यू बनवू शकतो, कशा प्रकारे बनवू शकतो, कशा प्रकारे मी प्लांट बनवू शकतो, याची थोडीशी प्रोसेस दिली आहे. बघा, इन अ बायोरिएक्टर, बायोरिएक्टर म्हणजे काय, असं फ्लास्क असणार, मोठासा चंबू असणार, ज्यामध्ये हा चंचू पात्र, ठीक आहे. या चंचू पात्रामध्ये मी काय करतो, काही ना काहीतरी गोष्टी करतो. बघा, इन अ बायोरिएक्टर सेल कॅन बी ग्रोन इन अ मोर न्यूट्रिएटिव्ह मीडियम अँड प्रोटेक्टेड फ्रॉम द पॅथोजेन. पॅथोजेन म्हणजे काय, जसं की आपल्याला या प्लांटला मारणारे कोण असतील, याच्यामध्ये बॅक्टेरिया असू शकतात, बॅक्टेरिया, बरोबर आहे. त्याच प्रकारे याच्यामध्ये फंगस पण असू शकतात, बरोबर आहे. त्याच प्रकारे जो आहे याच्यामध्ये काय असू शकतात, व्हायरस पण असू शकतात. तर हे काय करू शकतात, प्लांटला जर मी याला खुल्यामध्ये टेस्ट ट्यूब घेतला आणि त्या टेस्ट ट्यूब मध्ये जर न्यूट्रिएंट मीडियम टाकून जर त्याच्यामध्ये मी टिश्यू जर टाकलं, तो कुठला पण व्हायरस बॅक्टेरिया पटकन त्याच्या आतमध्ये येऊ शकतो आणि त्या टिश्यूला खाऊ शकतो, त्याला मारू शकतो. पण त्याच ठिकाणी जर मी बायोरिएक्टर जर ठेवलं, बायोरिएक्टर काय करतो, एक प्रोटेक्टेड इन्व्हायरमेंट देतो, कुणाला, त्या ग्रोईंग टिश्यूला किंवा सेलला, राईट. बायोरिएक्टर आर युजफुल फॉर प्रोड्युसिंग प्लांटलेट ऑन अ व्हेरी लार्ज स्केल. प्लांटलेट म्हणजे काय, छोटे छोटे प्लांट्स बघायला भेटतात, राईट. लार्ज नंबर्स ऑफ द सीडलिंग किंवा प्लांटलेट कॅन बी प्रोड्यूस इन अ शॉर्ट टाइम युझिंग अ मिनिमम रिसोर्सेस अँड द मटेरियल. आता सांगितलं टिश्यू कल्चर मध्ये कशा प्रकारे होतं. युजली प्लांट प्रोड्यूस बाय द टिश्यू कल्चर अँड जेनेटिक मॉडिफिकेशन टेक्निक्स आर डिसीज फ्री. म्हणजे काय, त्याच्यावर कुठल्याच प्रकारचा डिसीज होऊ शकत नाही. जसं की आताच तुम्हाला सांगितलं होतं, जीएम क्रॉप कुठला, तो म्हणजे कुठला, आपला भाताचा प्लांट है ना, राइस प्लांट, जिसके ऊपर कोई भी ग्रास हॉपर आकर खा नहीं सकता. सही बात है, अभी अभी मैंने बताया था, राइट. ओके, चलिए. और वैसे ही एम्ब्रियोस फॉर्म बाय द कन्वेंशनल हाइब्रिडाइजेशन टेक्निक बिटवीन 2 or more varieties may not grow fully for some reason. However, embryos produced by the tissue culture technique are always complete their life growth. तो देखो, यहां पर मैंने बोला कि यहां पर हाइब्रिडाइजेशन कर दिया, है ना, ये एक प्लांट लिया, ये एक प्लांट लिया, और इनके बीच में हाइब्रिडाइजेशन कर दिया. अब इनसे जो सीड बने, ये चांसेस कम है कि ये सीड अगर मैं जमीन में लगा दूं तो इनसे नया प्लांट मिले. चांसेस आर वेरी रेयर. लेकिन वहीं पर अगर आप देखोगे कि जो जेनेटिक इंजीनियरिंग करते हैं, जेनेटिक मॉडिफिकेशन जब हम करते हैं, तो उससे जो एम्ब्रियो बनता है, उससे जो यहां पर प्लांट बनता है, वो प्लांट हमखास यहां पर ग्रो करेगा. यही यहां पर बोला गया है. हाउएवर, एम्ब्रियो प्रोड्यूस बाय द टिश्यू कल्चर टेक्निक ऑलवेज कंप्लीट देयर ग्रोथ. समझ में आ रहा है, ये कंप्लीट देयर ग्रोथ. रेयर एंड द एंडेंजर्ड प्लांट ग्रो can be grown by the tissue culture technique and can be thus protected from the extinction. तो रेयर मतलब क्या होगा, जिनका नंबर बहुत कम है. एंडेंजर्ड मतलब वो भी इनका नंबर बहुत कम है
है ना, मतलब 100-200 ही अगर कोई प्लांट होगा, अगर मुझे नंबर बढ़ाना है कम टाइम में, उनको फिर से रेयर में से सेफ जोन में लेके जाना है, तो मैं टिश्यू कल्चर कर दूंगा, बहुत सारे प्लांट लगा दूंगा, यहां से प्लांटलेट बनाऊंगा और वहां पर लगा दूंगा, उनका नंबर बढ़ गया। सिंपल सी बात है, सही बात है। तो ये भी मैं कर सकता हूं बायोटेक्नॉलॉजी के हेल्प सकते। ओके, हा काय झाला, हा डबल झाला याच्यामध्ये, ठीक आहे। याला आपण एक काम करू, याला जो आहे याच्यामध्ये हां, ह्याला जो याच्यामध्ये डिलीट करू, ठीक आहे। आता बघा, त्याच्यानंतर एक सेकंड टॉपिक येतो, म्हणजे कुठला, तो ॲग्रो टुरिझम। ॲग्रो टुरिझम म्हणजे काय, की नवीन नवीन काय करा, याच्यामध्ये प्लांट वांट लावा, एखादी फळं देणारे, एखादी फुलं देणारे लोक त्याला बघायला येतील आणि ते काहीतरी खरेदी करतील आणि तुम्हाला काय भेटणार, पैसे भेटणार, बस एवढी सिंपल गोष्ट आहे। बघा, इफ सफिशियंट लँड इज अवेलेबल, म्हणजे तुमच्यापाशी सफिशियंट लँड जर अवेलेबल, द इमर्जिंग फील्ड ऑफ द ॲग्री टुरिझम म्हणजे काय, शेती आणि त्यावर टुरिझम येतील, म्हणजे काय, लोक त्याला भेट द्यायला येतील, वुड बी गुड बिझनेस। प्लांटलेट ऑफ द फ्लावरिंग मेडिसिनल ऑर्नामेंटल म्हणजे काय, सुशोभनी करण्याचे, जसं काय आपण काय लावतो, मनी प्लांट वगैरे लावतो, राईट। Vegetable plants and the fruit trees can be produced on the large scale by the tissue culture technique. Okay, tissue culture technique ने यांचा नंबर वाढवा, and by growing some of the plant fully as a self-sufficient agrotourism center can be developed. मतलब क्या, टिश्यू कल्चर से आप इनका नंबर बढ़ाओ और वही किसी जगह पर लगा दो, तो लोग वहां पर देखने आएंगे, अरे वाह 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 वाह, ऑर्किड के फ्लावर, अरे वाह वाह वाह, गुलाब का फ्लावर, और वही वो जो है घर पे लिखे भी चले जाएंगे, तो आपको क्या मिल जाएगा, पैसा मिल जाएगा, पैसा, है ना। बहुत बढ़िया। इसमें क्या क्या आता है, जैसे कि मैंगो, चीकू, गवा, कोकोनट, कस्टर्ड एप्पल एंड सम ऑफ द रीजनल फ्रूट्स हो सकते हैं। उसके अंदर आप क्या कर सकते हो, शेड गिविंग लोकल और एक्सोटिक अट्रैक्टिव स्पीसीज, ठीक है ना। तो यहां पर क्या होते हैं, अलग अलग जो होते हैं, अलग अलग शेड के, शेड मतलब क्या, छाव नहीं बोल रहा है, शेड मतलब क्या, अलग अलग कलर वाले, है ना। ग्रीन कलरचा लीफ आहे, त्याच्यावर रेड रेड कलरचे डॉट्स आहेत, तर हे काय दिसतात आपल्याला, कलरफुल दिसतात, बरोबर आहे, अट्रॅक्टिव्ह दिसतात। तसे पण तुम्ही याच्यामध्ये लावू शकता, ऑर्नामेंटल आणि फ्लॉवरिंग प्लांट लावू शकता, बटरफ्लाय गार्डन तुम्ही तयार करू शकता, म्हणजे काय करा, फ्लावर वाले प्लांट लावा, तिकडे काय येतील, बटरफ्लाय काय होतील, अट्रॅक्ट होतील आणि तिकडे काय होतील, लोक त्यांना बघायला येतील, राईट। मेडिसिनल प्लांट लावा, ऑर्गॅनिक व्हेजिटेबल्स लावा, राईट। पीपल विजिट द प्लेस विथ सच अट्रॅक्शन इन द लार्ज नंबर, सेलिंग प्लांटलिक एंड सीडलिंग वेजिटेबल्स एट सच प्लेसेस कैन बी, क्या होता है, इकोनॉमिकली बेनिफिशियल। समझ में आ रहा है। तो ये क्या कर सकते हैं, हमें पैसा कमाकर दे सकते हैं, यही चीज यहां पर बोली गई है। ओके, आता त्याच्यानंतर एक आपला टॉपिक येतो, तो म्हणजे काय, ॲग्रो कॉम्प्लिमेंटरी ऑक्युपेशन। म्हणजे ऍग्रिकल्चर तर आपण करतच आहोत, शेतीवाडी तर आपण करत आहोत, त्याच्यासोबत एक कॉम्प्लिमेंटरी म्हणजे जोडधंदा ज्याला म्हणतो, अशा काहीतरी आपल्यापाशी बिझनेस आहे। फॉर एक्झाम्पल, त्याच्यामध्ये कुठला येतो, एनिमल हस्बेंड्री। एनिमल हस्बेंड्री मतलब क्या होता है, सब लोग ध्यान देना, द रियरिंग ऑफ द कैटल्स फॉर मिल्क प्रोडक्शन, फार्मिंग ऑपरेशन एक्सेट्रा इज कॉल्ड एज एनिमल हस्बेंड्री। तो नो डाउट फार्मिंग ऑपरेशन के लिए, मतलब जैसे आपण नागरणी वखरणी म्हणतो, याच्यासाठी तर आपण गाई ढोरांचा वापर करतो, पण त्यासोबत आपल्याला गायीपासून किंवा म्हशीपासून आपल्याला मिल्क पण मिळतो। तर हा काय झाला, एक जोडधंदा झाला की नाही झाला, बरोबर, जोडधंदा झाला की नाही झाला। सो आपल्यापाशी गायीचे जे आहेत काहीतरी लोकल इंडियन व्हेरायटीज आहेत। फॉर एक्झाम्पल काय, सहीवाल झालं, गीर झालं, लाल खंडारी, देवणी झालं, त्यामध्ये काय डंगरी झालं, सिंधी झाले, हे काय झाले, सर्वचे सर्व इंडियामध्ये सापडणारे काय आहेत आपल्यापाशी गायीचे ब्रीड्स आहेत, जे काय करतात, खूप जास्त मिल्क देतात, राईट। पण त्यासोबतच आपल्यापाशी काय काही काही एक्झॉटिक म्हणजे काय, फॉरेन वरून आणलेले आपल्यापाशी व्हेरायटीज पण बघायला भेटतात। फॉर एक्झाम्पल, त्याच्यामध्ये काय जर्सी आहे, ब्राऊन स्विज आहे, हॉलस्टेन आहे, हे काय झालं, बाहेर देशावरून आणलेले आपल्याला व्हेरायटीज बघायला भेटतात, राईट। आता यांचा प्रोडक्शन कसं वाढणार किंवा यांना चांगलं कसं ठेवता येणार, बघा, a balanced diet that is which include constitute of the food should be given to the cattle. It must include fiber rich course of the food, fodder and the sufficient water. तो आपको क्या करना पड़ेगा, अगर ऑब्वियस है भैया, अगर मुझे मिल्क निकालना है, मिल्क ज्यादा अमाउंट में चाहिए, तो उनको खाना भी तो अच्छा देने पड़ेगा, हमारे गाय और बफेलो को, सही बात है। तो यही यहां पर बोला गया। और उसके साथ कैटल का जो शेड होता है, जहां पर वो रहते हैं, तो उसको क्या रखना है, क्लीन रखना है, एरेटेड, यानी कि हवा जो म्हणतो ना आपण, खेळती हवा त्याच्यामध्ये पाहिजे, राईट। कैटल शेड शुड बी क्लीन एंड ड्राई विथ अ प्रॉपर वेंटिलेशन, मतलब काय त्याच्यामध्ये हवा जो होगी वो कंटिन्यूअसली आती रहनी चाहिए। और उसी के साथ कैटल शुड बी रेगुलरली वैक्सीनेटेड मतलब क्या, उनको कंटिन्यूअसली जो होगा वैक्सीन देना पड़ेगा। मुझे समझ में आ रहा है, समझ में आ गया। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, यहां पर जो होगा एग्रो टूरिज्म के अंदर एनिमल हस्बेंड्री इस तरह से परफॉर्म की जाती है, राइट। ओके, अब इसके बाद है बेटा यहां पर पोल्ट्री फार्मिंग। अरे रे 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 रे, पोल्ट्री फार्मिंग किसको नहीं पता भैया, है ना। चिकन लेग पीस आप
सभी को पता होगा, ठीक है। तो पोल्ट्री फार्मिंग के अंदर क्या होता है, रियरिंग ऑफ एग्स एंड द मीट इल्डिंग चिकन इज कॉल्ड एज अ पोल्ट्री फार्मिंग। तो जो अंडे देंगे और उसके साथ अच्छा सा मीट, यानी कि क्या म्हणतो आपण त्याला मांस म्हणतो है ना, जो अच्छा सा मांस देंगे खाने के लिए, उसको मैं कहता हूं, जब इनके लिए मैं बर्ड्स की यहां पर रियरिंग करता हूं, या फिर यहां पर मैं क्या करूंगा, हेन्स की यहां पर, या फिर जब मैं यहां पर पोल्ट्री फार्मिंग, जब इसको मैं पोल्ट्री फार्मिंग कहूंगा, इन शॉर्ट मुझे ये बोलना है, ठीक है। हेन्स वेन्स जो कोई मुर्गियां वुर्गियां होती है, इनकी जब मैं यहां पर रेयरिंग करता हूं, तो इसके लिए मैं क्या कहूंगा, पोल्ट्री फार्मिंग इसका नाम देता हूं। देखो, द ऑब्जेक्टिव बिहाइंड द डेवलपमेंट ऑफ न्यू हाइब्रिड वेरायटी फ्रॉम द क्रॉस बिटवीन इंडियन वेरायटीज लाइक एसेल अँड द एक्झॉटिक व्हेरायटीज लाइक लेघॉन। तो लेघॉन आणि एसेल या दोघांचा पण काय केला जातो, हायब्रिड बनवला जातो, ठीक है। एज फॉलो, टू प्रोड्यूस गुड क्वालिटी ऑफ चिकन इन अ लार्ज नंबर, ठीक है, खूप जास्त नंबर मध्ये, टू डेव्हलप एबिलिटी टू विस्टँड हाय टेम्परेचर, ठीक आहे, जास्त जरी टेम्परेचर झालं उन्हाळ्यामुळे लोक काय होतात, हे जे कोंबड्या वगैरे असतात ते मरतात, बट मी जर हायब्रिड व्हेरायटी काढली तर हायब्रिड व्हेरायटी पाशी एक कॅरेक्टर असणार की तो काय करणार, हाय टेम्परेचरला पण आरामात तो जगू शकणार, राईट। टू यूज बाय द प्रोडक्ट ऑफ द ऍग्रिकल्चर आर द पोल्ट्री फीड्स, राईट। बघा आपल्यापाशी काहीतरी एक्झाम्पल दिलेलं आहे, जसे की लेयर्स, लेयर्स म्हणजे काय, एग देणारे है ना, एग देणारे, बघा चिकन रेज फॉर द एग्स, तो याचे एग्जांपल क्या है, लेगॉन है, मिनोर का है, क्या है, एनकोना है, लेमन है, ये क्या है हमारे लेयर्स है। वही पर ब्रॉयलर मतलब किसके लिए, तो मीट, मांसासाठी त्याला केला जातो, त्यामध्ये कुठला ब्रह्मा, लॉंग, कोचीन आहे आणि एसेल आहेत, हे काय आपले याच्यासाठी दिलेले आहेत। रोड आयलँड रेड, न्यू हॅम्प्रीज और क्या है, पॉलीमॉथ रॉक, ब्लैक रॉक आर द वेराइटी चिकन रेज रियर्ड फॉर द एग एज वेल एज द मीट। तो ये जो होते हैं, ये वाले जो आपको दिख रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं बेटा, ये जो होगा ये हमारे अंडे और मीट, ये दोनों के लिए भी इनको रियरिंग किया जाता है। तो ये होगा हमारा पोल्ट्री फार्मिंग। उसके बाद लास्ट है वो क्या है, सेरिकल्चर। सेरिकल्चर में त्याला आपण कोसा म्हणतो, बरोबर आहे। तुम्हाला काय समजते की हा एक मॉथ आहे, ठीक आहे, हा एक मॉथ आहे, याचं नाव आहे बॉम्बिक्स मोरी, त्याला काय म्हणतात, बॉम्बिक्स मोरी। हा बॉम्बिक्स मोरी काय करतो, हा बॉम्बिक्स मोरी जो आहे आपल्या याच्यामधून, बघा बॉम्बिक्स मोरी आहे, हा काय मेल आणि फिमेल, एक मेल मॉथ आणि दुसरा फिमेल मॉथ, यांचं काय होणार, रिप्रोडक्शन हे काय देतील, अंडे देतील। या अंड्यापासून हे बघा, यांनी अंडे दिले, मेल आणि फिमेलने रिप्रोडक्शन केलं, अंडे दिले, अंड्यामधून काय बनले, याच्यामध्ये छोटे छोटे अळ्या बनले। आता ह्या अळ्या काय करतात, स्वतःला इन्व्हायरमेंट पासून सुरक्षित ठेवण्यासाठी स्वतःच्या सलायवरी ग्लँडमधून असा धागा काढतात, आणि हा धागा जो आहे आपल्या स्वतःभोवती जे आहेत असा गुंडाळून घेतात, आणि एक स्ट्रक्चर तयार होतो, त्याला काय म्हणतो आपण, प्युपा, याला काय म्हणतो, ककून म्हणतो। ककून म्हणजे काय असतो, कोसा, याला म्हणतो ना कोसा। आपण काय करतो, हा जो कोसा आहे, जो धागा त्यांनी काढलाय, या धाग्याचा वापर आपण स्वतःसाठी करू शकतो। समझ में आ रहा है, जो इसने सलाइवरी ग्लैंड से जो थ्रेड निकला है, इस थ्रेड का इस्तेमाल हम खुद के लिए कर सकते। कैसे, सब लोग ध्यान देना। देखो सेरिकल्चर मतलब क्या होता है, द रियरिंग ऑफ द सिल्क वर्म फॉर द सिल्क इज कॉल्ड एज अ सेरिकल्चर, ठीक है। सिल्क के लिए जस्ट सिल्क वर्म का, सिल्क वर्म मतलब कौन सा, ये वाला, इसका जब मैं रियरिंग करता हूं तो इसको मैं क्या कहता हूं, सिल्क क्या कहता हूं, इसको सेरिकल्चर कहता हूं। तो मेरे पास क्या होता है, बॉम्बिक्स मोरी इज द मोस्ट कॉमनली यूज वेराइटी इन द इंडिया, ठीक है। अब इसके लाइफ साइकिल में क्या हो क्या बेटा, यहां पर 4 स्टेप देखने को मिलता है, जैसे कि एक, सॉरी 3, एक होता है एग, लार्वा और प्यूपा। देखो यहां पर क्या होता है, एग हो गए, लार्वा होगा और पीपा होगा। तो जनरली क्या होता है कि हमारे जो ये अडल्ट है, अडल्ट मेल और फीमेल, इन्होंने रिप्रोडक्शन किया और क्या बना बेटा, यहां पर एग। अब एग के ऊपर क्या होता है, इनको इंक्यूबेट किया जाता है, इंक्यूबेट मतलब इनको थोड़ा सा वार्म टेम्परेचर दिया जाता है, टेम्परेचर थोड़ा सा बढ़ाया जाता है। अब इसके वजह से क्या होता है कि यहां से जो होता है, यहां पर लार्वा बनते हैं। अब ये लार्वा क्या करते हैं, मलबेरी ट्री जो होता है, मलबेरी ट्री है ना, ये मलबेरी ट्री असतो, त्या मलबेरी ट्रीवर जाऊन काय करतो, तो जो आहे ना याला खायला लागतो, त्या पत्त्यांना खायला लागतो है ना। तो उनके लीव्स को जाके कौन खाता है, हमारा ये लार्वा खाता है, और लीफ को जब ये खाता है इसका साइज बढ़ता है, और साइज बढ़ते बढ़ते ही अब जब इसका साइज पूरा बढ़ गया, ये जाकर एक जगह पे बैठ जाता है, और वहां पर क्या करता है, खुद के सलाइवरी ग्लैंड से एक थ्रेड निकालता है ना, एक धागा ऐसे निकालता है, और धागा खुद के ऊपर लपेट देता है, ठीक है। और इसी को मैं क्या कहता हूं, यहां पर ककून कहता हूं। ककून के अंदर क्या होता है बेटा, प्यूपा होता है। देखो सिल्कवर्म फीड ऑन द मलबेरी प्लांट, ठीक है, मलबेरी प्लांट, सिल्क इज रिलीज फ्रॉम द सलाइवरी ग्लैंड एंड इट इज लार्वा गेट स्पिन एंड इटसेल्फ टू फॉर्म द ककून। तो ये क्या बना देता है, खुद के ऊपर एक प्रोटेक्टिव लेयर बना देता है, जिसको मैं कहता हूं ककून। ओके, अब देखो मैं क्या कर देता हूं, इंसान बड़ा हरामी है भैया। अब इसने क्या कर दिया, इस मौत को यानी कि मेल और फीमेल को रिप्रोडक्शन करने के लिए लगा दिया, और जो अंडे मिले अंडे खुद के पास रख लिए, उसको जो है थोड़ा सा टेम्परेचर, आर्टिफिशियली टेम्परेचर देकर फटाक से जो है वहां से क्या हो गया, लार्वा को निकाल दिया। अब लार्वा को जो है खाने के लिए क्या दे दिया, देखो इस लार्वा को, देखो यहां पर लार्वा को जो है खाने के लिए बहुत सारे जो होगा क्या दे दिया उन्होंने, लीव्स दे दिए।
अब लार्वा ने बहुत ज्यादा लिव खा लिए, उनका साइज बढ़ गया। अब उन्होंने क्या किया, जैसे ट्री पर ब्रांचेस होते हैं तो वैसे ही इन्वायरमेंट देने के लिए ऐसे जाली यहां पर बना दी, और जाली के ऊपर जो है यहां पर किसको लग दी, ये देखो ये लार्वा को लाकर रख दिया। अब लार्वा क्या कर रहे हैं, सेम नेचुरली वो खुद के अंदर क्या कर रहे हैं, वहां से सलाइवरी ग्लैंड से यहां पर क्या निकाल रहा है, थ्रेड निकाल रहा है, और खुद के ऊपर जो है इस तरह से स्पिन कर करके क्या बना, इस तरह से ककून बना रहा है, ये इस तरह से ककून बना रहा है। अब क्या कर रहे हैं, 10-15 दिन में ये ककून फूट जाएगा, मतलब वहां से जो होगा उस ककून को फोड़कर यहां पर ये लार्वा जो होगा अडल्ट में कन्वर्ट हो जाता है, यानी कि उसको विंग्स सब आ जाते हैं। तो ये नहीं होने देना है। इंसान क्या कर देता है, इसको जो है बॉइलिंग वाटर के अंदर डाल देता है ताकि वो लार्वा वहीं पर मर जाए। फिर इस ककून से छोटा सा यहां पर थ्रेड निकालता है और उसको जो है रील कर दे जाता है, इस तरह से वहां पर पूरा का पूरा वहां से जो धागा है वो निकाल लेता है और उसको अलग अलग जगह पर यूज किया जाता है। तो इस तरह से होता है हमारा सेरीकल्चर। और आई होप कि आपको जो है ये जो चैप्टर है ईच एंड एवरी कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से समझ होगा। अगर फिर भी कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में पूछ देना, मैं उसका आंसर दे दूंगा। तब तक के लिए नमस्कार मंडळी, धन्यवाद, थँक्यू सो मच। आणि याच्यासोबतच मी डिक्लेअर करतो की आपला बायोलॉजीचा जो सिलेबस आहे तो दी एंड झालेला आहे। थँक्यू सो मच, बाय बाय।